कंफर्टेबल हो ना? नमस्ते सबको। कैसे हैं सभी? बढ़िया हो कि बहुत बढ़िया हो? बहुत बढ़िया। पहले दिन में और अब तक में कंसंट्रेशन लेवल और अपनी जो सीटिंग का था, या पहले दिन जो सोचा था कि 7 दिन कैसे बैठेंगे, क्या चलेगा, जो पहली बार आए, तो एक बार सोच के देखो कि वो जितना सोचा था उतना मुश्किल है या उससे थोड़ा आसान है। मुश्किल तो है जब तक सारा समझ नहीं आएगा, या पूरा कंसंट्रेशन है ना, कंटिन्यूटी में नहीं आएगा ना सारा कंटेंट। जब तक आज आप भी आए हो मम्मी के साथ, साथ आए हैं, बढ़िया। तो देखो, कुल मिला के इतना तो पक्का है कि हम परिवार विधि से चलना ही चाह रहे हैं, और कोई चीज़ ढंग की है ना, तो हम परिवार में भी उसको देना ही चाहते हैं। और मजा आ जाएगा जब इस कंटेंट को अपने में समाकर, अपने आप डिलीवर कर कर, अपने में समाकर मतलब अपने आचरण से रिफ्लेक्ट करते हुए, है ना, या कोशिश करते हुए। एकदम रिफ्लेक्ट नहीं होता है, पहले कोशिश ही होती है ना। कोशिश करेंगे तो कंटिन्यूटी बनेगी। ठीक। तो कल हमारे 3 पार्ट खुल गए थे लगातार, अब उनको समेटना भी है थोड़ा सा। तो सबसे पहले मूल्य वाला उधर से आपने रखा था, है ना भैया? क्या नाम है आपका? जीत भाई। तो आपने जो मूल्य और कीमत रखी थी, तो जैसे पेट्रोल है, पेट्रोल का मूल्य क्या है? पेट्रोल का मूल्य क्या है? जो भी हमारे को 90 रुपये 94 रुपये है, वो मूल्य नहीं है, वो कीमत है ना। कीमत किस, वो भी किसकी है? किसकी है? श्रम की। क्योंकि नेचर में पेट्रोल फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध है ही। उसको रिफाइन करके, जितना भी प्रोसेस करके, है ना, मार्केट तक पहुंचाया, गाड़ी तक पहुंचाया, जितना भी श्रम लगा है जहां जहां पर, उसकी कीमत है, जिसको हम मूल्य कह रहे हैं। सही में मूल्य तो उपयोगिता है ना। तो अभी हम बहुत सारी चीजों को उस, और बच्चों के साथ ये चीजें डिस्कस करते हैं। कई बार क्या कहते हैं, बेटा जो भी खाते हो ना, इसको डस्टबिन में डालो। तो डस्टबिन में बच्चे कई बार डालते हैं, कई बार नहीं डालते हैं। कई बार अपने से ही रैप पर गाड़ी का शीशा खोल के फेंक दिया जाता है ना। कई बार टोल पर जाते हैं, टोल पे हम ही अपना कार्ड दिखा के टोल बचाने की सोचते हैं। बच्चा उसको ऑब्जर्व कर रहा है। ऊपर से हम कह रहे हैं, हम मतलब देश के प्रति हम पेट्रोलिज्म हमारे अंदर है, या देशभक्ति अपने अंदर है, बहुत सारी चीजें बोलते भी हैं। लेकिन बच्चा उसको फिर ऑब्जर्व भी कर रहा है। यदि ऐसा करते समय अपने पास कोई उत्तर है तो किया जाए, ये नहीं बोला जा रहा। भाई मान लो किसी का स्टाफ ही चल रहा है, सच में है, तो क्या बुराई है? भाई जो चीज अधिकार है, अधिकार क्षेत्र में किया जाए जितना है। लेकिन जितना अधिकार नहीं है, तो बच्चा ऑब्जर्व कर रहा है कि यार ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। ठीक। ऐसा मैं इधर से भी बोल रहा हूं कि इधर से भी ये गलतियां हुई हैं, इसलिए हम देख पा रहे हैं। ठीक। तो कई बार बहुत सारी चीजें अपने से भी हुई हैं, लेकिन ध्यान चला जाता है तो वो होल्ड हो जाती है कि नहीं, बात तो सही है, हम बात इतनी बड़ी करते हैं देशभक्ति की, और ये, और देश, सही में देशभक्त होना क्या है। और एक टीचर के लिए तो सबसे बड़ा देशभक्त होना यही है कि अपने को, है ना, जीने वाले कंटेंट का पता हो। इससे बड़ी देशभक्ति क्या है? बच्चे को हम बता पाए कि आप सुखी कैसे होगे, इससे बड़ी देशभक्ति क्या है? उससे जहां भी बच्चा जिएगा, जिस भी एरिया में जिएगा, है ना, बच्चा स्कूल में जिएगा, परिवार में जिएगा, समाज में जिएगा, कहीं जॉब करेगा, ऑटोमेटिक बच्चा, है ना, उन चीजों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ेगा। आज भी हम, जो चीज हमारे को ठोस समझ आ गई, देखो हमने वहां गलती नहीं की, जो ठोस समझ आ गई। कोई भी आप अपना एक एक एग्जाम्पल लेके देख लो। मेरे को ये समझ आ गया कि मैंने ये खाना पीना नहीं है, तो कोई खाता पीता रहे, मैं चाहे 1000 के साथ बैठ जाऊं। कहते हैं ना, वातावरण प्रभावित करता है। वातावरण कब तक प्रभावित करता है? जब तक अपने में दम नहीं है। अपने में दम होने का मतलब अपने को स्वीकार होना।
जो चीज मेरे को स्वीकार हो गई होती है तो वातावरण को मैं प्रभावित करने के लिए उतरता हूं, ना कि वातावरण मेरे को प्रभावित करेगा। ऐसा देख पाए कि नहीं देख पाए? बहुत सारी चीजें हैं जो मैंने सोच रखा है, चाहे वो कैसे भी हो, भय प्रलोभन आस्था से हो या समझ से हो, लेकिन ऐसा तो है। तो भय प्रलोभन आस्था से ही मैं इतना हैंडल हो जाता हूं, तो जिस दिन समझ गया, समझने की महिमा कितनी बड़ी होगी सोच के देखो। तो मैं केवल हैंडल होऊंगा, है ना, मतलब जैसे गाड़ी चलाने आ गई तो मैं फिर दूसरों को भी सिखा ही पाऊंगा, ये कहने का प्रयास। तो जो मूल्य है, मूल्य और कीमत का इतना ही मतलब है कि वो श्रम मूल्य है, उसको श्रम मूल्य बोल दिया बस। यानी वो जो कीमत है ना, उसको श्रम मूल्य बोला। यानी श्रम का मूल्य, श्रम की उपयोगिता से कोई चीज हमें मिली है। हम दम लगाते हैं कि पैसे से मिलता है बहुत कुछ, या पैसे से सब कुछ मिलता है, बोलते हैं कोरोना में सबके पास पैसा था, ले आओ, क्या लेके आओगे। कोई मेहनत कर रहा है ना, नारियल पानी भी कोई घर तक पहुंचा पा रहा है तो मेरे को मिल रहा है, नहीं तो पैसे तो अलमारी में भरे पड़े थे, डर की वजह से निकलवा के रख रखे थे। कहाँ नारियल पानी मिल रहा था, कहाँ ऑक्सीजन सिलेंडर मिल रहा था। चलो ऑक्सीजन सिलेंडर तो फिर भी ये है, जिसको नीड हुई होगी वही जान सकता है, लेकिन नारियल पानी और ये तो नॉर्मल चीज थी ना, जो हर रोज हमें चाहिए थी। तो इसका मतलब ये ध्यान जाए, है ना। ऐसे ही जैसे एक्टिविटी में भी बहुत सारी छोटी छोटी जो हैप्पीनेस में है या अपने काम का है, क्या है, हम देखो कल भी दिखाया था और कई बार ये एग्जाम्पल शिविर में भी लिया जाता है। क्या लिया जाता है कि हम अपने काम वाली को तो डांट सकते, हम अपने काम वाली को कभी नहीं डांट सकते, अपने एचओडी से उल्टा जरूर बोल सकते हैं, इतनी ताकत है। क्योंकि वहां क्या छुपा हुआ और वहां क्या है, दोनों में मोटिवेशन देखो अपने ही अंदर जाके। अपने काम वाली को जो घर पे दीदी, अब वो काम वाली शब्द भी गलत है, वो हमारे साथी सहयोगी हैं। अभी मैं ये शब्द आज के लिए बोल रहा हूं, जब हम मूल्य मूल्य पकड़ेंगे तो ये अपने आप शिफ्ट आ जाएगा। ठीक, अभी साथी सहयोगी कहने से एकदम आपको नहीं पकड़ में आएगा कि मैं कह क्या रहा हूं, इसलिए वो शब्द लाना पड़ रहा है। अब बोलते ही अपने को ध्यान गया कि वो क्या है, मैं मतलब यहां पर शब्द मेरे कोई स्वीकार नहीं हो रहा जो मैंने बोल दिया, लेकिन इनिशियली बोला जाता है वो। तो वो सही में साथी सहयोगी है या केवल काम वाली है? वो घर पे इतना काम करते हैं तो मैं कुछ कर पाता हूं, तो मैं स्कूल आ पाता हूं, तो मेरा घर चल रहा है। उस नजरिए से जब हम एक दूसरे को देखेंगे तो कैसे चलेगा, सोच के देखो। तो सारा खेल है जो वो दृष्टिकोण का है। तो जो जीवन विद्या या जो परिचय शिविर जो अभी हो रहा है, वो दृष्टिकोण में शिफ्टिंग का कार्यक्रम है। और इतना ही हम कर भी यही सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं कर सकते। अब बाहर अपराध होंगे, बाहर कुछ होंगे, है ना, हमारे हाथ में बहुत कुछ नहीं है, लेकिन दृष्टिकोण अपना ठीक है तो हम बहुत सारी चीजों को समझ लेते हैं। और जब तक अव्यवस्था रहेगी, शासन मजबूरी है, युद्ध भी मजबूरी है ना। शासन करना किसी पे, चाहे घर में कोई उल्टा चल रहा है तो उस शासन से नियंत्रित करना ही पड़ता है। लेकिन फाइनली शासन स्वीकार ना तो करने वाले को होता है ना कराने वाले को होता है। जो शासन कर रहा है उसको भी स्वीकार नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि शासन जब भी शासन करने का मतलब क्या है, कोई भी काम करना। काम करने का मतलब क्या है, आदमी जो भी करता है सुखी होने के लिए करता है। उसको नहीं पता कि ये मैं कर क्या रहा हूं, बस मजा आ रहा है। अब वो मजा उसको दूसरे को शासित करने में आ रहा है, तो इसका मतलब है ना, बाई एजुकेशन या परिवार ने उसको सुखी कैसे रहा जाए ये नहीं बताया। तो एजुकेशन का काम ही है कि मानव सुखी कैसे रहे। क्यों और कैसे का उत्तर, क्यों जीना है, सुखी होने के लिए। कैसे जीना है, कैसे सुखी रहना, कैसे जीने का मतलब कैसे निरंतर सुखी हुआ जाए, है ना। तो जो प्रोसेस है, प्रोसेस का नाम एजुकेशन है। और हमारे को गोल पता चली गया, देखो कितना आसान हो गया। पहले तो गोल नहीं पता था, अब गोल पता चल गया, इधर से प्रोसेस बताई जा रही है, तो दोनों चीजें आसान हो गई। अपना एफर्ट किया जाए। पहले ना तो गोल पता था ना एफर्ट पता था, अब मामला बड़ा मुश्किल था, करें क्या। ये रहस्य में चला गया था कि हो क्या रहा है जिंदगी में, इतनी मेहनत कर रहे हैं, दुख क्यों आ रहा है। वो दुख इसलिए आ रहा है क्योंकि शरीर अपने में भौतिक चीज है, शरीर अपने में क्षणिक चीज है,
है ना, और मैं कोई निरंतर चीज हूं। आप मरना चाहते हो कि जीना चाहते हो? अपने में ही जांचो। आप जीना चाहते हो कि मरना चाहते हो? जीना चाहते हैं। ऐसा मन में क्यों आता है, कभी सोच के देखा है? बोलो, ऐसा मेरे मन में क्यों है, या हर किसी के मन में क्यों है? अब एक्सेप्शन मत लेना कि सर सुसाइड कर रहे हैं वो, मैं सामान्य बात कर रहा हूं, वो अव्यवस्था है। लेकिन सामान्य, और जो सुसाइड कर रहा है उसकी भी कामना जीने की ही है। वो दूसरी बात है कि बड़े दुख की बजाय छोटे दुख को एक्सेप्ट कर ले रहा है, वो भी समझौता ही कर रहा है, वो बाई चॉइस नहीं है, वो झेलना और समझौते की वजह से ऐसा हो रहा है। तो एक बार जांच के देखो। देखो आज पूरे दिन हम इसी पे, आज मैं को खोल लेंगे, मैं क्या हूं। तो ये गहराई वाला क्वेश्चन है पहला ही, क्या कि हर किसी के मन में ऐसी चाहना क्यों है कि मैं ना मरूं? बताओ कोई। बोलोगे? एक दूसरे को नहीं, सबको बताओ, अच्छा लगेगा। चाहे जितना पता है उतना बताओ। जी, निरंतर सुखी होना है, ठीक है। और जी दीदी? जानने की उम्मीद। भौतिक सुख का परिचय हुआ है। दोनों सेम ही कंडीशन। भैया यहाँ वाले मतलब एसी सारा एक ही चल रहा है क्या? यहाँ वाला कम हो जाएगा, ज्यादा है आज, या मेरे को लग रहा है? वो शरीर का सबका अलग अलग रहता ही है। ज्यादा लग रहा है ना आज और दिनों से? थोड़ा सा कम कर दो बस। जी, अभी तक मेरा ज्ञान इतना नहीं हुआ है कि मैं दोनों सिचुएशन को सेम ही समझूं, जन्म और मृत्यु। अगर हम जो गीता की बात कर रहे हैं उसमें जैसा बताया गया है कि जन्म की कंडीशन हो या मृत्यु की कंडीशन हो, आत्मा तो जिंदा ही रहती है। लेकिन अभी तक मैं इतना अवेयर नहीं हो पाई, इसलिए मैं जीने की जो भी कोई वजह है उससे अट्रैक्ट हो रही हूँ। मैं अपनी फैमिली की तरह भी मोटिवेट हो रही हूँ। और एक कहा जाए रियलिटी में तो एक लालसा अभी भी है, मेरे अंदर भी है कि नहीं, मैं जीना चाहती हूँ, अपनी फैमिली के साथ जीना चाहती हूँ। क्योंकि मैं अभी तक ये नहीं समझ रही हूँ कि सबकी आत्माएं एक ही है। जीना क्यों चाहते हो, मरना क्यों नहीं चाहते? बोला ना सर कि मुझे एक लालसा है, लालसा है। जीने की लालसा है। कि मैं अभी तक ये यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं समझ रही हूँ कि आत्मा नहीं मरने वाली है। ये अभी तक सुनने में अच्छा मुझे लग रहा है कि ऐसा हो सकता है, लेकिन कहे ना कि ये अभी तक अनुभव नहीं हुआ है मुझे। बढ़िया। तो देखो, जो दो तीन अपने आंसर आए उसमें कोर में जाके देखें, अपने में ही फील करके देखना, दूसरा कोई नहीं बताएगा। जब तक अपने को आभास नहीं होगा, अपने में सेटल होंगी नहीं चीजें। क्योंकि ये सच्चाई है कि मैं कभी मरता ही नहीं हूं, इसलिए मेरे को एक्सेप्ट भी नहीं होता कि मैं मर जाऊं। हम, है ना, अपने मन में ये चाहना क्यों है कि मैं हमेशा बना रहूं, ना मरूं? क्योंकि सच्चाई ये है कि मैं मरता ही नहीं हूं, मेरे को एक्सेप्ट ही नहीं होता। क्योंकि अपने को जब तक शरीर माने रहते हैं, शरीर मरता है, मैं नहीं मरता हूं, तो इसलिए वो अपने में एक्सेप्ट भी नहीं होता है। अब ठीक है, ऐसा है। और दूसरा जो आपने कहा, दूसरे वाला वो है ही जो आप कह रहे हो कि अभी वो अपने अनुभव में नहीं आया है, नहीं तो दिखेगा। फिर वो कल किसी ने बोला भी था आप ही में से, फिर वो फर्क नहीं पड़ता है किसी की डेथ होती है कि नहीं होती है, क्योंकि फिर पता है कि यार गाड़ी बदली है ना, इतना ही है, ज्यादा नहीं है, लेकिन वो अभी दिल्ली दूर जैसा है ना। कहने में आसान लगता होगा, कल ही अपने साथ भी होता है। तो है ना, मैं तो अपनी स्थिति बताऊं
तो कई बार मैं सोचता हूं कि यहां से बोलना आसान लग सकता होगा, लेकिन उस कंडीशन को कैसे फेस करेंगे वो उस टाइम की स्थिति बताएगी, लेकिन सच्चाई तो यही है। ठीक है कि गलत? ऑनेस्ट फीडबैक यही है। जी दीदी। हाँ, शरीर को मारना इसलिए नहीं चाहते क्योंकि गाड़ी को खराब इसलिए नहीं करना चाहते क्योंकि कहीं जाना है, ये ठीक है। हम्म, इसको लिख लो, है ना, आत्मा परमात्मा एक है, दूर होते हैं, दोनों को लिख लो, मैं ध्यान रखूंगा आने पर। जी भैया, माइक माइक। सर ऐसे बहुत से लोग हैं जो अभी कोई भी शारीरिक पीड़ा से पीड़ित हैं। वो काफ़ी बार हॉस्पिटल में भी हम जाते हैं तो बोलते हैं कि भाई मुझे अभी भगवान ले ले तो अच्छा है। क्योंकि लक्ष्य नहीं पता। नहीं, क्योंकि वो जिंदा रहने के धरातल पे समझ रहे हैं कि अभी ये शरीर है, वो अभी वो जो पीड़ाएं मैं सहन नहीं कर पा रहा हूँ। हाँ, जीने के धरातल पे वो तो एक्सेप्शन है, वो हाँ? कल एक्सेप्शन केस है, वो मैंने आपको बताया ही है ना, उनको छोड़कर ऐसा मैंने बोला ही है। मैं सामान्य बात कर रहा हूँ, हम फिर वहां पहुंच जाते हैं यार, पहले जो ढंग से जी रहे हैं उनकी बात कर लें। नहीं सर, ये मैं क्या जैसे जैसे आसपास। आज जैसे कल कल भी दीदी ने जो एग्जाम्पल रखा था कैंसर वाला, वो हर जगह हो रहा है क्या? तो हम बिल्कुल एक्सट्रीम सिचुएशन पे चले जाते हैं एकदम। हम पहले नॉर्मल जो हम यहाँ बैठे हैं, हम जो जी रहे हैं, है ना, पहले एक बार अपने में जांच लें इस नजरिए से। फिर हाँ, आपने कहा कि मान लो शरीर साथ नहीं दे रहा, तो शरीर की पीड़ा को मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, है ना, इसलिए लगता है कि हो ही जाए, आपका हाँ, ये कहना है। हाँ। ठीक है, तो कि भाई इससे बढ़िया ये चलाई जाए क्योंकि अब कोई ऑप्शन नहीं है। वो ऐसा क्यों बोलते हैं? जैसे मान ले कोई गाड़ी खराब हो गई भैया, गाड़ी खराब हो जाने के बाद क्या बोलते हैं, अब इसके साथ कुछ नहीं, इसमें बैठ के कहीं नहीं जाया जा सकता, अब बदल ही लो। वो हमें भी एक्सेप्ट होती है क्योंकि गाड़ी भौतिक चीज है। एक टाइम पे आदमी परेशान होकर पहचान लेता है कि ये भी भौतिक की चीज है, बदल ले तो ठीक है, कहीं और ढंग से चला लेगा जाके, क्योंकि इस शरीर का कष्ट बर्दाश्त नहीं हो रहा, हाँ, पर तो आप दूसरा मिल जाएगा। नहीं, पर वो शरीर है वो नहीं जिंदा रह पा रहा है, लेकिन हमें उसे कन्विंस करना है कि भाई जीने के धरातल पे तुम रह सकते हो। तो उसको कैसे समझाएंगे कि तुम तो अलग एंटिटी हो ना। आप बता रहे हैं कि मैं शरीर मरता है। उस टाइम मैं नहीं समझाना है, जब वो पैदा हुआ था तब से समझाना शुरू करना था, तो हैंडलिंग कर लेगा। 80 साल कुछ किया नहीं, 81 साल में आके कुछ होता है तो समझ जाओ तुम आत्मा हो, तुम्हें कुछ नहीं होता है, ये वो चलता नहीं, बोलने में अच्छा लगता है। अब उसका अध्ययन और अभ्यास पूरी शरीर यात्रा में क्या कराया। अब आप अपने में ही जांच लो, हम यहीं बहुत सारे भाई बहन ऐसे बैठे हैं जो एक दूसरे से, है ना, ज्ञान वाले पार्ट में थोड़ा, है ना, आगे है, कोई पीछे है अध्ययन अभ्यास में। ठीक है, बहुतों को बहुत सारी चीजें एक्सेप्ट हो रखी हैं, बहुतों को बहुत सारी चीजें एक्सेप्ट नहीं हो रखी हैं। तो एक्सेप्ट होने का आधार क्या है? उन्होंने वहां पर अभ्यास किया है, वहां पर उन्होंने, है ना, पूरी मेहनत की है। तो एकदम रिजल्ट नहीं आएगा कि लास्ट में एकदम कुछ होके उसको प्रवचन और ज्ञान देना शुरू कर दे और वो समझ जाएगा, वो काम करेगा ही नहीं। वो काम जो करना है, जो आप कह रहे हो लास्ट में, देखो मैं एक अच्छा एग्जाम्पल ध्यान आ रहा है, हमारे साथ एक सुमन बहन है, वो कोरोना टाइम में वेंटिलेटर पे रही और उसके बाद भी सब कुछ ठीक हो गया, तब भी 6 महीने घर पे ऑक्सीजन सिलेंडर पे रही और जीवन विद्या परिवार से जुड़ी हैं। और उन्होंने जो भी बाद में अपना बताया, बोले मेरे को बस एक चीज पता थी कि मैं नहीं मरता हूं, है ना, और शरीर को चलाने की कोशिश मैं करती रहूंगी, ये हिम्मत मैंने नहीं छोड़ी, क्योंकि इस शरीर से मैंने, है ना, कोई प्रयोजन सिद्ध करना है। तो वो ताकत मेरे साथ बनी रही, आज मैं जो भी हूं तुम्हारे सामने हूं। तो हम तो उन बहन को कैसे देख पाते हैं? अपने से,
है ना, कहीं श्रेष्ठ उसमें देख पा रहे हैं कि कैसे उन्होंने वो चित्रित करके कैसे किया होगा। हम जीते जी कई बार उसको नहीं देख पाते। मतलब कह रहे हैं ना, जब आदमी खुशी मना रहा होता है ना तो बहुत सारी चीजें नहीं दिखती। जब कुछ एकदम कुछ गलत होता है आदमी तब सोचता है कि यार क्या करें, कैसे करें। तो जो कार्यक्रम 80 साल पे एकदम होने का है वो 5 दिन 10 दिन में बताने से नहीं होगा कि भाई तुम जीवन हो और अब तो ऐसे छोड़ दो या मत छोड़ो, है ना, तुम नहीं मरो। अब 80 साल का होके कहेंगे कि तुम शरीर हो, तुम गाड़ी बदल लोगे, तुम और कहीं जन्म ले लोगे, नहीं। वो 80 साल का प्रोसेस था, एजुकेशन का प्रोसेस था, वहां सेटल डाउन कराना था, फिर वहां अपने आप हैंडल हो जाएगा। फिर वो लेटा लेटा भी कहेगा बेटा क्यों टेंशन ले रहे हो तुम। फिर वो क्या कहेगा, टेंशन में तुम हो, मैं नहीं हूं। ऐसा है। सर एक और बात, हम एज अ ह्यूमन ये रियलिटी को क्यों एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं कि हम नहीं रहेंगे, हमारी डेथ होगी, फिर हम नहीं एग्जिस्ट करने क्योंकि वाले हैं। अपने को केवल शरीर माना है और शरीर मरता है, ये स्वीकार हो रखा है। नहीं, आपने एक जो आत्मा या मन वाला जो पार्ट है वो हमने इसलिए क्रिएट किया है क्या, क्योंकि हम उसको ऐसा दिखाना चाहते हैं कि वो होगा, हमारे बाद भी वो रहेगा। यानी मैं पूरी तरह से इस कायनात से या इस यूनिवर्स से गायब नहीं होने वाला हूँ, वो मैंने अपने खुद को समझा दिया है। शरीर भी गायब नहीं होता है, शरीर का भी रूप बदलता है। हमारे जल जाने के बाद हमारा जो एयर में जो पार्टिकल्स हैं पदार्थ अवस्था के वो रहते ही हैं, वो भी गायब नहीं होता है। धीरे धीरे पता चलेगा, आज वही चर्चा करनी। अभी हमने मान लिया कि शरीर भी नष्ट, शरीर का क्या है, नष्ट कहना है ना ज्यादा उचित नहीं है, रूप परिवर्तन कहना ज्यादा उचित है, ये सच्चाई है। आप एग्जिस्टेंस से इस शरीर के, है ना, मान लो शरीर में से कुछ निकल के चला गया, शरीर को जला दिया, अब शरीर में की जो राख है या एयर में जो एटम मॉलिक्यूल्स हैं उनको आप एग्जिस्टेंस से गायब कर दोगे, ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं। इसी का नाम सह अस्तित्व है, साथ साथ रहते ही। सच्चाई तो यह है कि शरीर भी कहीं नहीं जाता है, रूप परिवर्तन होता है। वो कह देते हैं ना पंच तत्व में विलीन हो जाता है, परंपरा ने भी कई जगह इशारा किया ही है, तो यही है। तो ऐसी घटनाएं या ऐसी सोच हमारी तब ज्यादा बनती है जब हम शरीर के साथ ज्यादा अटैच होते हैं, अपने को शरीर माने रहते हैं, इसलिए लगता है कि मरते हैं, क्योंकि अपने को शरीर मानना है। बढ़िया भैया, ठीक है, चले। तो कल हमने इस पे चर्चा की थी, एक तो मूल्य वाला जो मैंने कोशिश की थोड़ा सा रखने की कि मूल्य और कीमत वाला, एक जो गरीब और अमीर वाले में था जो समृद्धि जिक्र आ रहा था, अब उसको सेटल एक बार करके फिर बोर्ड साफ करेंगे। कल मैंने इसलिए छोड़ दिया था कि कल टाइम कम था, इसमें टाइम लगेगा इस बोर्ड पे अभी, है ना, उधर फिनिशिंग करेंगे, उधर साफ हो गया। तो क्या हुआ, साधन की कमी नहीं है, तो कमी का साधन की कमी नहीं होगी तो मतलब सॉरी, ये एक्टिविटी वो कराई थी, अभी इसमें खोल दो आप भैया, कहाँ गए लैपटॉप, हाँ आप सेव किए है ना आपने अभी, हाँ भैया कर देंगे, आप एक बार चला दो, है ना। साधन की कमी होगी और कमी का एहसास भी होगा, उसको हमने क्या बोला था, गरीब। लेकिन साधन की कमी नहीं है, अमीर के पास साधन की कमी नहीं है, लेकिन कमी का एहसास है। अब ऐसा मानव जीता हुआ बताओ जिसके पास साधन की कमी भी है लेकिन एहसास नहीं है, ये प्रैक्टिसेबल मॉडल नहीं है, इसलिए इस पे कांटा लग गया, ये हो ही नहीं सकता। ऊपर वाले दो मॉडल तो हमने देखे हैं, जिसको हमने गरीब और अमीर के रूप में पहचाना, लेकिन ये वाला प्रैक्टिसेबल ही नहीं है कि साधन की कमी हो और एहसास ना हो, ऐसे कैसे हो जाएगा। ठीक, चार अवस्थाएं दिखाने को बोला बस एनिमेशन लगा है, आने दो, चारों को चित्रित करा दो, छोड़ दो। हाँ, F5 कर दो, F5 किया तो बस रिपोर्ट कर दो, बस इतना छोड़ दो, ठीक है। तो
यहाँ क्या बोला? अब लास्ट वाला जो समृद्धि का है उसको देखो, उसको समझते हैं, इसके लिए थोड़ा सा चर्चा की भी जरूरत है। समृद्धि का मतलब है अपनी आवश्यकताओं की पहचान की है। अपनी आवश्यकताओं की पहचान कौन करेगा? समझदार आदमी करेगा कि ना समझ करेगा? समझदार। इसलिए कल एक सूत्र बोल के छोड़ा था, समाधान किए बगैर एक भी मानव समृद्ध हो नहीं सकता। समाधान का मतलब बगैर समझे कि एग्जिस्टेंस क्या है, मैं क्या हूं, करना क्या है, बगैर इसको समझे एक भी आदमी समृद्ध नहीं हो सकता। यानी एक भी आदमी कमी के एहसास के साथ रहेगा ही जब तक समझदार नहीं होगा। ठीक, तो यहां ये बोला, ऐसा आदमी जिसके पास साधन की कमी भी नहीं है, आवश्यकता से ज्यादा है, आवश्यकता से ज्यादा हो, तो क्या होगा? कमी का एहसास नहीं होगा। इस भाव का नाम समृद्धि है। अब इस पे चर्चा कर लो जब आप कह रहे थे, है ना? हम 2 दिन से जैसे वेट कर रहे थे ना कि हाँ तीसरे दिन आएगा, तो ये प्रैक्टिसेबल है, ये इस कंटेंट से निकल के आया है। जैसे कल एक एग्जाम्पल बच्चे का दिया था, फिर अपना ले लें। जैसे हम बच्चे को कोई चीज दिलाते हैं, उसको उसके प्रति आकर्षण कब तक रहता है? जब तक हम उसको कम दिलाते हैं। उसको पहले ही ज्यादा दिला दो। अब बच्चा कह रहा है मेरे को टॉफी दिला दो, है ना? वो कह रहा है मेरे कितनी चाहिए बेटा? 10 चाहिए, पहले ही 25 कर दो। अब बच्चा यार ज्यादा हो गई, क्योंकि अगला भी पहचान रहा है ना? हर किसी में है ही कि शरीर की एक लिमिटेशन है, कितना खाएगा। जैसे हमारे पास शर्ट है, कोई शर्ट परचेज करके लाया, एक टाइम जरूर आता है हर किसी की लाइफ में, है ना? एक टाइम क्या कहने का मतलब, ये पल बार बार आता है किसी भौतिक वस्तु को लेके, क्या कि अब पर्याप्त हो गई है, इससे ज्यादा ये परेशान करेगी। जैसे मोबाइल है, जब तक हमारे पास नहीं आता, साधन की कमी है तो कभी का एहसास रहता है, लेकिन साधन की कमी नहीं है तो भी एहसास रहता है, क्योंकि सैमसंग की जगह एप्पल आ जाए। लेकिन साधन की कमी कैसे पूरी हो? आवश्यकता से ज्यादा। अब सैमसंग भी आ गया, एप्पल भी आ गया, तो एहसास खत्म। अब उन दोनों को हैंडल करने के लिए माथापच्ची करनी पड़ रही है। यार ये टेंशन का और मुद्दा है। आज 90% हम ये स्वीकार करते हैं कि पहले का वो टाइम जब एक फोन होता था, कुछ नहीं होता था, वो दोबारा से दौर आ जाए, जिंदगी स्वर्ग बन जाए। इसका मतलब क्या हुआ? आवश्यकता से अधिक हो गया तो आकर्षण खत्म हो गया। बच्चों को भी आकर्षण मोबाइल में तब तक लगता है जब तक आवश्यकता से अधिक नहीं। एक टाइम बाद वो भी परेशान। आवश्यकता से अधिक का मतलब कि मेरे शरीर की कोई लिमिटेशन है, ऐसा पहचान। जैसे एक लिमिट तक ही मैं गेम देख पाऊंगा, एक लिमिट तक ही मैं गेम देख पाऊंगा। पबजी खेलने का एक लिमिट तक ही करता है। बच्चा भी थोड़ी देर में रख ही देता है, ऐसा नहीं है कि वो 24 ही घंटे लगा रहता है, वो भी पहचान रहा है। और वो कब रख रहा है? जब आवश्यकता से ज्यादा होता है तब किसी चीज को छोड़ता है, वैसे नहीं छोड़ता। मार्जिनल डिमिनाइजिंग यूटिलिटी नाम का रूल है इकोनॉमिक्स में, जिसमें क्या है, हद से ज्यादा अगर कोई चीज दे देता है तो उसमें हमारा इंटरेस्ट कम हो जाता है, आवश्यकता नहीं रहती। क्या हद से ज्यादा? क्या भौतिक चीज? भौतिक चीज। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बच्चे को हम एक आइसक्रीम देंगे तो वो खुश होगा, दूसरी देंगे तो और खुश होगा, तीसरी देंगे तो इससे ज्यादा खुश होगा। लेकिन चौथी देंगे एक ही समय, तो उनका जो इंटरेस्ट लेवल है वो डिमिनाइज होता जाएगा, यानी घटता है। ठीक है, सही बोला। तो सामयिक और क्षणिक दो शब्द। शरीर की आवश्यकताएं हैं, कैसी है? सामयिक, समय समय पर चाहिए, हमेशा नहीं चाहिए। और दूसरा क्षणिक, कुछ देर वाली, उसमें हमेशा वाला कुछ नहीं है, सुख नहीं है।
तो जितनी भी शरीर की आवश्यकताएं हैं, है ना, सामयिक हैं और क्षणिक हैं। शरीर की एक भी क्रिया ऐसी बता दो जो निरंतर हो, एक भी क्रिया बता दो। सांस लेना, कौन कह रहा है? खड़े हो, एक्टिविटी करेंगे। सांस लो, 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 छोड़ो मत, लो, छोड़ना, मैं लेना कह रहा हूं, आपने लेना बोला है। उसमें भी लेते हैं छोड़ते हैं। सांस लेना निरंतर है ही नहीं। वो शब्द है, वास्तविकता की बात करो। वास्तविकता सांस लेना, सांस छोड़ना, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन जिसको वास्तविकता के रूप में कहेंगे, और है ना एक्सहेलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। हाँ, हृदय का धड़कना वो भी क्या करता है? कॉन्ट्रैक्शन, दोनों चलता है। ऐसा नहीं है कि कॉन्ट्रैक्शन ही होता रहे या एक्सपेंशन ही होता रहे, कोई भी देख लो भैया। हाँ, ब्लड सर्कुलेशन में भी क्या होता है? हाँ, ब्लड सर्कुलेशन में भी दो प्रोसेस दिए हैं, क्या? आर्टरीज एंड वेन्स। सारी आर्टरी नहीं मिलेंगी, सारी वेन्स नहीं मिलेंगी। शरीर का कोई भी कार्यक्रम, है ना, ऐसा नहीं ढूंढ पाएंगे जो बिल्कुल निरंतरता में, है ना, एक चीज निरंतरता में हो। वो गया वहां आके प्योरीफाई होता है तो आगे बढ़ पाया है। मन का सोचना, वो मन शरीर नहीं है, मैं तो शरीर की आवश्यकता कह रहा हूं, मन पे तो आई नहीं अभी। नेल्स का ग्रो होना। हाँ, नेल्स का ग्रो होना, हाँ, है ना, कब तक ग्रो होता है? मत काटो। नहीं नहीं, ग्रो तो होते ही रहता है ना, काटो ना काटो कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, तो वो एक लिमिट तक ही है ना। ना लिमिट कैसी है? आप काटना छोड़ दो, वो मुड़ना शुरू हो जाएगा, आगे नहीं बढ़ेगा, रुक जाएगा। ना ना, करके ऐसा नहीं देखो। होता, ग्रो ही होता दीदी है। बताएंगी, हेयर का, आप हेयर ज्यादा का बता ग्रो होना, पाओगे। चलो हेयर काटे नहीं तो ग्रो नहीं होगे। हाँ, तो लेडीज के तो कितने बड़े बड़े हाँ, बाल। एक लिमिट तक। देखो, एक मजेदार बात है, उसको भी जांच के देखो, एक लिमिट तक ही ग्रो होंगे। ना ना, ऐसा नहीं है। कई सारी बहनों को हमने देखा है कि वो घर पे एक्सपेरिमेंट करके देखो, बुक रिकॉर्ड में आती है, कितने बड़े बड़े बाल बनाते हैं, देखो। हाँ, घर पे एक्सपेरिमेंट करके देखो। गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में होता है ना। हाँ, तो क्या आदि- है, क्या है, वो एक लिमिट तक ही है। ऐसा नहीं है कि वो पूंछ की तरह लटकते शुरू हो जाएंगे और पूरा, है ना, लंबा हो जाएगा जमीन तक, ऐसे कहीं नहीं है, एक लिमिट तक ही होता है। कहीं गिनीज बुक में भी देखोगे तो एक लिमिट तक ही है, नहीं तो अगर जो ये अगर जो और ज्यादा होता, देखो एक मजेदार, इसमें उत्तर भी छुपा है, आंसर इसी में छुपा है। गिनीज बुक का मतलब है जिसकी एक लिमिट पहले मैक्सिमम थी, उसकी थोड़ी सी बढ़ गई है, लेकिन अनलिमिटेड नहीं हुई है ना, इसमें आंसर ही छुपा हुआ है ना। गिनीज बुक में किसी के 2 मीटर थे, वो 2.3 हो गए, तो वो भी एक लिमिट ही है, अनलिमिटेड उससे नहीं। भी ज्यादा हो सकता है फ्यूचर में। हाँ, उससे ज्यादा 2.4 हो सकता है, लेकिन निरंतर और अनलिमिटेड नहीं हो सकता। वो तो क्या प्रोसेस ही स्लो है ना, बहुत। बाल का ग्रो होना बहुत प्रोसेस स्लो है। बाल उसका का तो बाल टाइम का लगेगा ग्रो, ही ना। पर उसका रिकॉर्ड टूट तो सकता ही है, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। बाल का किसी ने आज रिकॉर्ड बनाया, कल उसका टूटेगा ही, बा- परसों उसका भी टूटेगा ही। बिल्कुल ठीक है। ऐसा। बाल का तो- ग्रो होना, है ना, कब तक है? क्योंकि देखो, एक बात मजेदार बोल दूं, एक आदमी 80 साल जिया, शरीर की लिमिटेशन 80 साल है, और वो मर गया, है ना, और यहाँ पर बाल का साइज 10 मीटर हो गया, तो आने वाले का वो निरंतर नहीं हुआ, वो 10 मीटर ही है, नाप सकते हैं उसको। लेकिन अगला जो 70 साल का होके चला गया, जरूरी नहीं है कि उसका 10 मीटर हो, ज्यादा नहीं है, जो एज है वो अनलिमिटेड नहीं। नापने की बात नहीं थी, आपने बोला निरंतरता। हाँ, निरंतर। ऐसी नापने की बात की थी। सामयिक और क्षणिक, इसका उल्टा क्या हुआ? क्षणिक और सामयिक का उल्टा क्या हुआ? शरीर की आवश्यकता सामयिक है और क्षणिक है, ऐसा बोला। इसका उल्टा करके देख लो। थॉट प्रोसेस चला रहे, दो चीजें अलग है। आप उस सेंस में गलत नहीं कह रहे,
आप जो ये कह रहे हो कि बढ़ ही रहे हैं, नहीं काटोगे तो बढ़ ही रहे हैं, बढ़ ही रहे हैं, बढ़ ही रहे हैं, उनकी भी एक लिमिटेशन है। ऐसे शरीर की आवश्यकता पैसा कमाना भी है या नहीं है? किसकी? शरीर की आवश्यकता। हाँ, शरीर की आवश्यकता पैसा कमाना है या मेरी आवश्यकता पैसा कमाना है? शरीर की है ना। मेरी आवश्यकता पैसा कमाना है तो जो मैं शरीर के लिए लगाता हूँ सुविधा, अब पैसा कमाने को ऐसा कहूँ, सुविधा किसकी जरूरत है, शरीर की कि मेरी? शरीर की। ऐसा ठीक है, तो सुविधा किससे आएगी? पैसे से। पैसे से। तो पैसे शरीर की मेरी आवश्यकता हुई या इसीलिए नहीं हुई ऐसा मैं पूछ रहा हूँ। है ना शरीर की आवश्यकता। हाँ, तो पैसा कमाना तो अनलिमिटेड है ना अब हमारे पैसा लिए। कमा के फाइनली करे पैसे की नहीं, पैसे कमाने की इच्छा हमारे मन में और हमारे शरीर में अनलिमिटेड है कि नहीं है? इच्छा मन में है कि शरीर में है? अब देखो इसका उत्तर, इच्छा मन में है कि शरीर में है? मन में है, इसलिए वो इच्छा अनलिमिटेड है। यदि वो शरीर में होती तो लिमिटेड होती। बढ़िया जी। जैसे आप आवश्यकता की बात कर रहे हैं, जरूरत से ज्यादा अगर मिल जाए तो अपने आप को हम उससे मन भर जाता है। जैसे कि यहाँ पे एक इकोनॉमिक्स का टॉपिक चला है, मार्जिनल यूटिलिटी। जैसे बच्चे को एक टुकड़ा चॉकलेट का दिया जाए तो उसका और मन करेगा, 2 देंगे, 3 देंगे। आफ्टर सम पॉइंट इफ वी हैव गिवन 10 यूनिट्स, उसके बाद उसका जो इंटरेस्ट है वो कम हो जाएगा। बट यहाँ पे और भी एक्सेप्शंस है। इफ वी कैन से एडिक्शन, अगर एडिक्शन हो गया, एग्जाम्पल्स ले लीजिए ड्रिंकिंग का, स्मोकिंग का, या फिर टी एंड कॉफ़ी का, तो फिर क्या करें? यहाँ हम उन व्यक्तियों की बात कर रहे हैं जिनको समझदार करने का चांस है। सर, अपने आप में हर कोई समझदार तो यहाँ पे है ही। अपनी लाइफ हमने समझदार माना हुआ है। नहीं, वो बात सही है सर, पर हम अपना बेस्ट दे रहे हैं। समझदार होने का मतलब क्या है? समझदार होने का मतलब समाधान समृद्धि अभय सहस्तित हो, मेरे को स्वीकार हो जाए, इससे कम में समझ प्रमाणित नहीं होती है ना। मानव लक्ष्य के साथ जीना ही समझ है। ए नागराज जी ने बड़ी शानदार बात कही थी, जागृति की तरफ कदम ना रखना ही सबसे बड़ा पाप है। मानव लक्ष्य की चोटी पकड़ के ना चलना ही सबसे बड़ा पाप है। हम पाप और पुण्य की बात कर रहे हैं ना, पाप क्या है पुण्य क्या है, जांच लो। तो मानव लक्ष्य कहाँ से शुरू हो रहा है? समाधान से, कि मैं सुखी हो जाऊं। मैं सुखी होगा तो क्या होगा? परिवार तक जाएगा, समाज और प्रकृति तक जा रहा है। ठीक है, सही है सर। सर, दूसरा ये कि जो हम पैसे की बात कर रहे हैं, अल्टीमेटली पैसा भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। बिल्कुल है, शरीर की हमारा जरूरत पूरी शरीर- होती है। जरूरत है, ठीक है। इफ इट इज कमिंग ऑन मेडिकल, मैं ये अब कैंसर की एक्सट्रीम लेवल की बात नहीं कर रही हूँ। मेरा ही एग्जांपल, छोटी सी जो तकलीफ है मुझे 3-4 सालों से, वो 2 महीने के लिए होती है, फिर नहीं होती है। सो प्रेजेंट की भी चिंता है, फ्यूचर की भी चिंता है साथ में। और उसके साथ हमारा आचरण सही करके अगर हम सोचेंगे भाई दूसरे हमें हेल्प करेंगे। इफ सपोज एक सिंपल सा एग्जांपल परिवार का ले लेते हैं, जिन्हें हमने कहीं कभी हेल्प करी होगी हमारे आचरण से, ज़रूरी नहीं है कि टाइम आने पे वो भी हमारी हेल्प करे। तो कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि पैसा भी 50-50 चाहिए भी हमारे शरीर को। एवरीवेयर आचरण सही है, एवरीवन वांट्स टू टेक। तो ये तो मैंने पहले ही दिन ही बोला था ना। अब ऐसे थोड़ी है कि मैं ये कह दूंगा कि यार मेरे को भूख लगी है, खाना दे दो, अगला कह रहा है नहीं भाव ले लो। नहीं सर, बट ऐसे ये नहीं भी बोला एक जा रहा इम्पोर्टेंट रोल है ना है। सभी बिल्कुल का है, एक-एक। बिल्कुल है, लेकिन हम सुविधा में भी वहां टूटे हैं जहां संबंधों में टूटे हैं। आज के टाइम में शरीर की बीमारी की लिस्ट बना लो क्या क्या है, वो भी तभी हुई है जब हम समझदार नहीं है। लिस्ट बना लो, आइडिया हो जाएगा। ज्यादातर हाँ, अगर आप मेजॉरिटी मोस्टली, तो फिर इसलिए हाँ, तो ग्राफ कुल वाला- मिला के जो अपने हाथ में है उसकी हम बात कर रहे हैं, है ना। और जो कैंसर और जितना है एक्सट्रीम में भी जाएंगे ना दीदी, एक्सट्रीम का भी उत्तर यही होगा कि मानव समझदार होता तो फूड में मिक्सिंग नहीं होती, है ना, फूड में जहर नहीं होता, तो ये कैंसर और पहले कम थे कि अब ज्यादा, मतलब पहले ज्यादा थे कि अब ज्यादा है। तो ये पकड़ में आ रहा है कि जब से मानव में वो भय प्रलोभन आस्था वाला मामला धीरे धीरे वो भी कम हो रहा है, कम से कम पहले उससे हैंडल तो थे। अब जैसे अपने ही एरिया में देखें तो यहाँ कितनी बड़ी आस्था का धरातल है, लेकिन वो धीरे धीरे टूट रहा है। प्रॉब्लम यही है, हो रहा है कि नहीं हो रहा। जिस आस्था से हम चल रहे हैं हमारे बच्चे उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, है ना, केवल कहने से नहीं कर रहे हैं।
तो ये प्रॉब्लम है ना, दिल्ली में भी खूब थी। तो अभी हम बोलते हैं कि पैसा आने से ऐसा हुआ, पैसा आने से नहीं हुआ है, समझ नहीं होने से ऐसा हुआ है। तो समझदार हुआ जाए, बार बार यही बोला जा रहा है। तो जितना 50-50 भी जो कह रहे हैं, जितनी भी हम कह रहे हैं कि एकदम कोई दिक्कत आ जाएगी, हम इतने डरे हुए हैं अपने में, उस डर का कारण ही ये है कि मैं समाधानित नहीं हूं। यदि समझदार होंगे तो डर अपने आप ही कम होगा। जैसे कल भैया ने लॉजिक लगाया था ना खड़े होते ही, उनका तरीका ही है कि थोड़ा सा मतलब एकदम दिखा दे, मैं उसको थोड़ा हल्के में बैठ के आराम से चर्चा कर लेता हूं। मैं भी तो 2 दिन से जैसे भैया ने ध्यान दिलाया, 2 दिन से यही कह रहा हूं। और उन्होंने कितने शानदार 2-3 एग्जाम्पल लिए थे, अपने आप एक्सप्लोर कर पाए। समझदार बनना है कि क्या बनना है, फिर अपने बच्चे को क्या बनाना है, उससे पता चल रहा है। दूसरा कोई ऑप्शन नहीं। बढ़िया जी। आप बार बार बोल रहे हैं, मैं लिख देता हूं, ये आ जाएगा। इधर देखें एक बार, ये मन है, ये शरीर है, वृत्ति है, चित्त है, बुद्धि है, आत्मा है। अभी लिखा है मैंने, इस पे चर्चा ज्यादा नहीं करूंगा। मन है शरीर, मन शरीर से सीधा सीधा प्रभावित रहता है, बुद्धि मन से थोड़ा सा दूर है यहां पहुंचने में, है ना। इस यहां से यहां पहुंचने का नाम ही है ना अध्ययन और अभ्यास। इसकी चर्चा हम करेंगे कि बुद्धि में है ना निरंतर चीजें कैसे जाएं। अभी मेरे चित्त में क्या है, जो मेरे चित्त में है वही मन स्वीकार कर रहा है, और वो ज्यादातर शरीर वाला है, इसलिए वो इधर ही अटका रहता है। इसलिए वो नशा और सारी चीजें, क्योंकि शरीर से तदाकार है, शरीर के साथ ही है ना आसक्ति। तो वो बड़ी चीज इनमें से, शरीर से बड़ा मन, मन से बड़ा वृत्ति, वृत्ति से बड़ा चित्त, चित्त से बुद्धि, चित्त से बड़ी बुद्धि। तो जब एक मानव अपने से बड़े की नहीं मानेगा जो कि सही है, तो उसका हाल क्या होगा, गति बढ़िया होगी कि दुर्गति होगी। तो मन वृत्ति की नहीं मानेगा, शरीर की मान लेता है, इसी का नाम हैबिट हो जाती है। तो अपने से बड़े की नहीं मानता, इसलिए दुर्गति है। ऐसा है, ये आ जाएगा जी। नमस्कार भैया। जी भैया नमस्ते। बिल्कुल सर, क्या दर्शन के पास सभी सवालों के जवाब है? मतलब ये जो मानव दर्शन, हम मध्यस्थ दर्शन की बात कर रहे हैं, जिस कंटेंट को आप दे रहे हैं, क्या उसके पास सभी के जवाब है, सभी प्रश्नों के? कौतूहल का जवाब नहीं है, जिंदगी के लिए जो आवश्यक है उनका है। कुछ सर। कुछ कौतूहल में चले जाते हैं, है ना, उसका जिंदगी से बहुत सारा लेना देना है नहीं। जैसे ऐसे हो जाए तो हाँ, इतना है का अध्ययन है, जो है उसकी बात कर लें, जो है ही नहीं उसकी कैसे बात करेंगे। ये मेरा सवाल वो जो पीछे सर है जो निरंतरता के बारे में पूछ रहे थे कि नाखून बढ़ते हैं, बाल बढ़ते हैं, उसी से रिलेटेड है कि क्या दर्शन जो है वो सही जवाब दे रहा है या सही आर्ग्यूमेंट दे रहा है? बिल्कुल ठीक है। क्या ये करेक्ट आर्ग्यूमेंट नहीं है? क्या ये करेक्ट जवाब की जगह पर करेक्ट आर्ग्यूमेंट नहीं मिल रही है? हाँ, तो कुल मिला के बहुत सारी चीजें क्या है, जब यहाँ से जवाब दिया जाता है वो उपदेश में चला जाता है। ज्यादातर जवाब देने में ही लगे कि हम ही सही है, हमारे कंटेंट में ये बताया है, इसको देखो और कहीं ऐसा नहीं मिलेगा, यही ठीक है। और मानव क्या क्या चाहता है, मानव जब तक खुद में तर्क नहीं लगाएगा, जब तक सेटिस्फाई नहीं होगा। जैसे भैया तर्क लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे, सेटिस्फाई हो ही नहीं सकते बगैर तर्क लगाए। तो तार्किक क्षमता बढ़ाता है ये कंटेंट साथ में। इसीलिए वहां पर जो डाइट के बच्चों के लिए है क्रिटिकल थिंकिंग एंड ट्रांसफॉर्मेटिव लर्निंग, CTTL। जब तक हम क्रिटिकल थिंकिंग नहीं करेंगे, है ना, ट्रांसफॉर्मेशन हो नहीं सकता।
बढ़िया। मतलब अपने आप में ही जानने की प्रोसेस है ना। हाँ ऐसा नहीं है कि ये डिफाइंड है, यही चीज अगर आप समझ लोगे तो हो गया। हाँ, आपको ये नहीं कहेंगे कि ये है ना, और ये आपको दिख जाए और गाड़ी पार हो जाएगी तथास्तु। करना आपने अपने तर्क से ही है, उसका रास्ता दिखा दिया। जैसे आपको कहीं जाना है तो जाने के लिए आपको कोई छोड़ के आए या आपको रास्ता बताते हैं? रास्ता बताया जाए तो ये रास्ता बताया है। अभी तक रास्ता क्या बताया था? या तो भौतिकवाद या केवल आदर्शवाद। या तो घर छोड़ के ही निरंतर सुखी होंगे, है ना, घर छोड़ने का मतलब पहाड़ों पे आलती पालती मार के स्वांत सुखाए होना, या जो भी बोला, है ना, उसकी तरफ ज्यादा टिप्पणी नहीं करेंगे। तो कुल मिला के क्या है कि परिवार में जीते हुए, जैसे दीदी ने कल शानदार, मतलब जैसे हम शाम को बैठे थे, बढ़िया ध्यान दिलाया कि इस ये कंटेंट और जितनी भी परंपराएं हैं अपनी आस्था वाली, वो कैसे सम्मान कर रहे हैं। जो भी कर रहे हैं उनसे समाज और परिवार को क्या दिया, क्योंकि अपने पास कुछ आने के बाद एक बल मिलता है कि जो जिसके पास है उसको बांटेगा ही, बगैर बांटे तृप्ति नहीं मिलेगी। यदि तृप्ति नहीं मिले तो हम ऐसे बांटे क्यों? ये छोटा तर्क है क्या? ऐसा तर्क नहीं लगाएगा ये कंटेंट तो, और सभी ये कहेंगे कि भाई आप तो वहीं सुखी हो सकते हो जाके, फिर घर कौन चलाएगा, समाज का क्या होगा? तो ना समाज व्यवस्था बनती ना परिवार व्यवस्था बनती उससे, इसलिए तर्क जरूरी है। ऐसा है भैया। जी सर। थैंक यू। तो आगे बढ़ लेते हैं भैया, एक एक करके आगे चलते रहो। ये थोड़ा सा चित्रित कराया है कल जो हमने चर्चा की थी, ठीक है, इसको भी क्लोज कर रहे हैं फिर, कि देखो पदार्थ अवस्था प्राण अवस्था के लिए, है ना, उपयोगी है, और प्राण अवस्था भी पदार्थ अवस्था के लिए पूरक है। बढ़िया। ऐसे ही आगे बढ़ेंगे तो पदार्थ अवस्था जीव अवस्था के लिए उपयोगी है और जीव अवस्था पदार्थ अवस्था के लिए पूरक है। ये हमने कल चर्चा किया। प्राण अवस्था, है ना, जीव अवस्था के लिए उपयोगी है क्योंकि छोटी चीज, छोटी इकाई बड़ी के लिए उपयोगी होती है और बड़ी छोटी के लिए पूरक होती है। पूरे एग्जिस्टेंस में उपयोगिता पूरकता है। जैसे हम अपने बच्चों के लिए उपयोगी हैं, बच्चे हमारे लिए पूरक हैं। हम अपने बच्चों के लिए उपयोगी कैसे हैं? बच्चा मन और शरीर दोनों है तो दोनों की आवश्यकता की पूर्ति कर रहे हैं। बच्चे पूरक कैसे हैं? जो हम आवश्यकता की पूर्ति करते हैं, बच्चे हमारे को ध्यान दिला रहे हैं कि तुम्हारे से भी गड़बड़ हो रही है, थोड़ा देख लो, तो हमारी जागृति में भी पूरक है। तो उपयोगिता पूरकता। ऐसे ही, है ना, और आगे चलें कि प्राण अवस्था ज्ञान अवस्था के लिए, प्राण या पदार्थ, है ना, तीनों को बेशक आगे ले लो, है ना, ज्ञान अवस्था तक, लेकिन यहां पर रेड लाइन आ गई। कहां पर? कि पदार्थ अवस्था तो ज्ञान अवस्था के लिए पूरक है, लेकिन क्या मानव पदार्थ अवस्था के लिए उपयोगी हो पा रहे? ठीक, मानव पदार्थ अवस्था के लिए पूरक नहीं हो पा रहे, पदार्थ अवस्था मानव के लिए उपयोगी है। ऐसे ही प्राण अवस्था मानव के लिए उपयोगी है, लेकिन मानव उसका पूरक हो पा रहे? नहीं हो पा रहे। ऐसे ही जीव अवस्था को देख लो, उपयोगिता पूरकता में गड़बड़ मानव के साथ है। इसी को हमने कल ग्लोबल वार्मिंग के रूप में पहचाना था। तो एक ये चित्रण जो बोर्ड पे बनाया था, है ना, उसको एक एनिमेशन के माध्यम से कि कैसे उपयोगिता पूरकता है। जो लाल वाला मामला है, प्रॉब्लम यहां से है, मानव के साथ है। और आगे बढ़ ले बेशक। ऐसे ही परिवार के साथ है। एक मानव कह रहा है कि परिवार ने मेरे लिए किया क्या है, क्योंकि केवल शरीर वाला किया है तो वो बहुत सारा दिखता नहीं है। परिवार कह रहा है तुम अपना हाल देख लो, तुम्हारी ऐसी हैबिट है, उसको हैबिट नाम दे लो, इंटरेस्ट नाम दे लो, कुछ भी नाम दे लो। यदि परिवार के प्रति कृतज्ञता होती तो हैबिट को कंट्रोल कर पाते कि नहीं कर पाते? तो वो भी नहीं हो रहा। समाज में भी देख लो, है ना, मानवीकृत व्यवस्था में भी देख लो, यहाँ सारी जगह रेड लाइन है। ना एक मानव परिवार के लिए उपयोगी हो रहा, ना एक परिवार मानव के लिए पूरक हो रहा। समाज में भी उपयोगिता पूरकता नहीं दिख रही। आज समाज की परिभाषा देखेंगे तो किसको समाज कहेंगे? ऐसे ही मानवीकृत व्यवस्था में भी जहां हम, है ना, काम कर रहे हैं, पुलिस हुआ, हॉस्पिटल हुआ, या हमारी कार्यस्थली हुई, वहां पर हमारा मोटिवेशन ईमानदारी से देखो, हम तो एजुकेशनिस्ट है ना, हमारा मोटिवेशन केवल जिंदगी के साथ साथ, है ना, स्किल देना है या केवल पैसे पाना है? ज्यादा निकलेगा तो 70% यही मिलेगा कि 30 तारीख को सबसे बड़ी खुशी का दिन होता है, सैलरी आती है जिस दिन, कि जल्दी जल्दी आ जाए। सबके लिए नहीं बोला, इसलिए 70% या कम ज्यादा बोला,
क्योंकि सबको कहना है ना उचित नहीं है, क्योंकि आदमी की चेतना का लेवल अलग अलग होता है, हम सबको एक जगह नहीं खड़ा कर सकते। लेकिन ज्यादातर ऐसा है क्योंकि उसका आउटकम बता रहा है ना, उसका रिजल्ट बता रहा है ना, क्योंकि किसी भी चीज का रिजल्ट बताता है कि रॉ मटेरियल कैसा था, किसी भी चीज का आउटकम बताता है कि उसका रॉ मटेरियल कैसा लगा है। तो एजुकेशन का जो रिजल्ट आ रहा है, एजुकेशन के बाद जब जॉब लग रही है और वहां बच्चा जो काम कर रहा है उसका मोटिवेशन पैसा है या वहां पर जिंदगी है या समझ के साथ आगे बढ़ना है। किसी फैक्ट्री में भी जा रहा है तो वहां पर वो कितनी ईमानदारी से कर पा रहा है। एक ड्राइवर भी सोचता है कि एक पंचर की पर्ची पकड़ा दूंगा, है ना, 2000 का तेल डलवाया 2100 कर दूं, 100 बच गए। वो भी किसी स्कूल से पढ़ा था, वो भी किसी परिवार से पढ़ा था। हम तो उस क्षेत्र से बैठे हैं ना जहां फैक्ट्री चल रही है, अपने बड़े बड़े काम चल रहे हैं, परिवारों में है ऐसे। अब उन परिवारों के लिए जिन भाइयों के साथ आप काम करोगे उनका शिविर भी जरूरी है, उनकी मानसिकता तैयार होनी भी जरूरी है। तो आपके जो भी कार्यस्थली है वहां पर रिजल्ट बेहतर आएगा। जैसे विश्वनगर में है दशरथ भैया हैं, उनके यहाँ 5000 कारीगर हैं, डायमंड का काम है उनका, समर्थ डायमंड नाम से। वहां पर धीरे धीरे 5000 जितने भी साथी सहयोगी हैं 5000 के 5000 का शिविर कराने का प्रयास हो रहा है और उनके परिवार भी शिविर में आ रहे हैं। और ये पता चला है कि वहां 10 से 15% कैमरे भी कम हो गए हैं। डायमंड की फैक्ट्री में कैमरे कम होना कितनी बड़ी घटना है। और जैसे जैसे प्रेजेंट शिक्षा बढ़ रही है, जैसे जैसे हम बड़े हो रहे हैं, है ना, हमारे पर शंका बढ़ रही है कि घट रही है सरकारों की, सोच के देख लो, या व्यवस्थाओं की जिसको हम व्यवस्था मानते हैं। तो जैसे जैसे विजिलेंस बढ़ी है, करप्शन घटा है कि बढ़ा है? जैसे जैसे विजिलेंस बढ़ी है, करप्शन घटता हुआ दिखाई दे रहा है कि बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है? बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसका मतलब विजिलेंस का मतलब शासन विधि से मानव को हैंडल किया ही नहीं जा सकता, कितना ही जोर लगा लो, कोई तरीका नहीं। तरीका है तो शिक्षा संस्कार, और दूसरा कोई तरीका नहीं। जैसे मैं पेट्रोल डलवाता हूं, कई बार जाता हूं, वो कहते हैं भैया जीरो देख लो, एक ही बात निकलती है अंदर से, अरे भाई तेरे पे भरोसा है यार, ये मशीन भी किसी भाई ने ही सेट की है, कर दे जो डालेगा तो प्यार से ही डालेगा, अगला 10 बार सोचेगा। तो भावपूर्वक जीने से जिंदगी, और कर भी क्या सकते हो आप? आपके मन में ये भी आता होगा दुनिया पागल बना जाती होगी, तेरे को बना जाएगी, अपना लेगा, मेरा क्या करेगा, दोबारा फिर कर लेंगे। लेकिन उम्मीद ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि एक मानव को एक दूसरे पर भरोसा ज्यादा चाहिए, शासन नहीं चाहिए। एक बार भरोसा करके तो देखो, आदमी पर भरोसा करना बहुत बड़ी चीज है। हम घर में भरोसा नहीं कर पा रहे, एक दूसरे के मोबाइल देख रहे हैं पीछे से, और क्या, किससे बात की थी, कब की थी, तुम तो ऐसे हो गए हो, तुम तो ऐसी हो गई हो, कहां विश्वास? संबंधों का हाल देख लो, बात इतनी बड़ी हो रही है कि ऐसे कैसे बाहर लूट लेंगे। अरे घर में लूट रहे हैं, उसका क्या करें? बाहर की चिंता ज्यादा है। और पहले दिन भी चर्चा की थी, ज्यादा दुख अपनों से पाया कि परायों से पाया? बोले अपनों से पाया। हम फिर बाहर जंप मार जाते हैं, जहां ज्यादा दुख पाया उसको देख लो यार, बाहर भी देखेंगे, योग्यता होगी तो, है ना। तो आगे चलना, तो बार बार बहुत सारे प्रयास ऐसे हो रहे हैं कि देखो सबसे ज्यादा धरती पर क्या है? पदार्थ अवस्था। सर जी सर अभी आगे आपने कहा था कि जहाँ पे भूख लगी हो वहाँ भाव क्या करेगा? हाँ, हाँ शरीर की आवश्यकता पूरी होनी जरूरी है। हाँ, और आपने एक एग्जांपल दिया था कि आज मेरा मूड नहीं है तो कुछ बना लेते हैं, तो वो कोई रिलेट नहीं करता, मतलब बोथ आर नॉट कनेक्टेड, ऐसा आप कहना चाहते हो? मैं समझा नहीं, क्या कह रहे हो? आपने बोला था फर्स्ट दिन कि अगर हम ऐसा कभी बोलते हैं कि आज मेरा मूड नहीं है तो कुछ बना लेते हैं खाने के लिए, तो वो दोनों कनेक्टेड नहीं है, ऐसा बोलना चाहते हो कि ये भाव की बात है और ये शरीर की बात है। तो अगर सर कभी किसी की डेथ हो जाती है तो हमें खाना अच्छा नहीं लगता। बिल्कुल ठीक है, तो क्योंकि उनसे सीधा सीधा मेरा सुख जुड़ा हुआ था। मेरा सुख जब भी छूटेगा
कोई भी पार्ट हो, चाहे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, जहां से भी मेरा सुख जुड़ा होगा, है ना, और वो सुख की डोर टूटती है और मैं सुखी होना चाहता हूं, तो अपने को दुख होता है। कोई आदमी गया तो मेरा सुख उससे कैसे जुड़ा हुआ था? मोहवश। तो मोह का मतलब क्या है? किसी संबंध से निरंतर सुखी होने की अपेक्षा। तो जैसे ही वो टूटती है मैं दुखी होता हूं, क्योंकि मेरे सुख का तार कट गया, क्योंकि मैंने उससे अपना सुख जोड़ रखा था। जी। लेकिन और जो बाहर बाहर कुछ ऐसा होता है तो वो मेरे लिए घटनाएं हैं, उनको देख के मैं रसगुल्ला खाता हुआ भी घर पे खाना खा ही रहा हूँ, न्यूज सुन रहा हूँ, उससे कुछ नहीं होता है, क्योंकि वहां से मेरे सुख का तार कनेक्ट नहीं था। लेकिन संवेदनाएं फिर भी थोड़ा ये लगता है, हाय ऐसा हो गया, ऐसा है। लेकिन है ना, वो क्वालिटी हम चेक कर सकते हैं दोनों में, और क्वांटिटी चेक कर सकते हैं। दीदी कुछ कह रही है पीछे। सर आपने बोला था कि बच्चा किधर बोल रहे हैं? अच्छा। बच्चे को डिवाइस से सुख मिलता है। पहले जब हम स्कूल से आते थे सर, मम्मी बैठ के मम्मी को बोलते थे कि मम्मी ऐसा हुआ, टीचर ने ऐसा बोला, मेरे फ्रेंड ने ऐसा बोला। और आजकल सर बच्चे स्कूल से आते हैं तो पहले मोबाइल लेके देखते हैं आईपीएल का क्या हुआ। तो सर मोबाइल किसने लाके दिया था? वो तो सर हम लोगों ने ही दिया था। बस इतना ही। और पेरेंट्स जो है हमारे, जो वो भी बहुत कंप्लेन करते हैं कि बहुत मोबाइल देखते हैं, बहुत मोबाइल देखते हैं। तो सर आपने ये भी बोला था कि इसका आप बोलोगे कि इसका कैसे हम रिजल्ट निकालेंगे। और मैंने सर बहुत सारे इंटरव्यूज भी देखे हैं आज जो अभी मैं 1 मिनट रोक लूं? रोकने का मन नहीं है, मैं अपना एग्जाम्पल बता रहा हूं। आपको मन में आता होगा ये तो पता नहीं कैसे जीते हैं, इनके बच्चों से भी बात करेंगे, इनकी वाइफ से भी बात करेंगे। कई बार मन में आता है कि भैया है ना कैसे। मैं घटी घटना ही बता रहा हूँ, कल शाम की। यहाँ से गए खाना वगैरह खा के, आईपीएल आया हुआ था। अब बेटे को आईपीएल में इंटरेस्ट है, तो बोले पापा मैं वो अमेजोन स्टिक से लॉग आउट मार रहा हूँ घर वाले से, मोबाइल में देख लूँ मैं, लास्ट के 5 ओवर्स रह रहे। मैंने कहा देख लो। तो जितना आप बच्चे को जिस चीज से रोकोगे, अभी एक बहन से भी बात हो रही थी ना एग्जाम के लिए, जब हम यहाँ खड़े थे दोनों, हाँ, तो बच्चे को जिस चीज में रुचि है, सबसे पहले ये देखो कि वो गलत वाली चीज है कि थोड़ी सही वाली चीज है। कम से कम जब तक, अब मेरे अंदर भी क्या चल रहा था, चलो मैं भी और वाइफ भी पूरे दिन का पूछ लेते हैं कैसे, है ना, आए हैं। वो बाई चांस 1 घंटा बीच में गाड़ी खराब हो गई आते समय यहाँ राजकोट से यहाँ तक, और 1 घंटा फ्लाइट लेट हो गई थी। तो मैंने कहा चलो बैठ के बात कर लेते हैं। तो बच्चे से भी बात कर ली। अब हम बात कर रहे थे, बच्चा क्या करेगा उस टाइम, ये भी तो ध्यान रखना है। उसका भी तो सुख है, या हमें सुखी होना है। या तो हमारी चर्चा की क्वांटिटी और क्वालिटी में बच्चे का इंटरेस्ट भी मिक्स हो। यदि बच्चे का इंटरेस्ट मिक्स नहीं है तो उसको करने दो, इतना ध्यान रहे कि वो गलत नहीं कर रहा हो। अब यहां मैंने पढ़ाना तो था नहीं उसको, भाई देख लो तुम्हारी रुचि इसमें है क्योंकि वो चला हुआ है। तो हम कई बार ज्यादा घबरा जाते हैं इन चीजों से। हमने भी आईपीएल देखे थे, आईपीएल का मतलब मैच देखे थे, और हमने तो और 90 ओवर के देखे थे, अब तो 20-20 ओवर ही देख रहे हैं बेचारे ये। और सर मैंने इंटरव्यूज भी पढ़े हैं, अभी जो नीट और जेई के टॉपर्स है, फर्स्ट 10 टॉपर्स और लास्ट ईयर के भी जो टॉपर है, तो जो अभी जो जेई का टॉपर है उसके पास खुद का मोबाइल नहीं था। मैं मेरे बेटे को बड़ा सुख पकड़ में आ गया था तो छोटा छूट गया। मैं नहीं बोल रही हूँ सर कि टॉपर बन रहा है, अच्छा लाना है, पर मैं उनको ये समझाने जा रही हूँ कि ये डिवाइस जो है ये बहुत ज्यादा हो जा रहा है, क्योंकि ये कहीं इतना ज्यादा हो जाता है सर कि उनको टाइम में, हम जैसे टाइम में खाना खाते थे, टाइम में सोते थे, वो लोग सोते वक्त भी उनको मोबाइल चाहिए, खाते वक्त भी मोबाइल चाहिए। मतलब ये सही में एडिक्शन की तरह हो जा रहा है सर, बच्चों को इतना एडिक्शन हो जा रहा है। कभी कभी बाहर आते हैं उनके फ्रेंड्स बुलाने खेलने के लिए, वो जाते नहीं है, क्यों? आईपीएल का मैच देखना है। अब इसको अपने पे लेके आओ। हर आधे घंटे में आप अपना ईमानदारी से एनालाइज करो। हम आधा घंटा नहीं पकड़ते, हम भी व्हाट्सएप पे हाथ जाता ही। अपने में से चेक कर लो, ऐसा ही बच्चे के साथ हो रहा, कोई बड़ी घटना नहीं।
आधा घंटा पूरा नहीं पकड़ते हैं हम, ईमानदारी से चेक कर लो। अब रोको अपने को, कैसे रोकोगे, क्या मैकेनिज्म है? क्योंकि अपने को उससे बड़ा सुख नहीं पता है, करें क्या। घर पे कोई बात करने वाला है तो हम मोबाइल नहीं देखते हैं, हम बात में ही लगे रहते हैं, फिर 1 घंटा 1.5 घंटा भी हो जाता है कई बार। घर में गेस्ट आते हैं, बड़ा सुख आ गया है ना, तो छोटे का नहीं पता है, पूरा दिन भी यूज नहीं होता है, कई बार छूटता है। ये घटनाएं दिख रही है कि नहीं दिख रही? तो जब तक अपने में नहीं लौटेंगे, है ना, एकदम समझ नहीं आएगा कुछ भी। मैं कह रहा हूँ बच्चों से कम गलतियां हो रही हैं, अपने को ही देखते हैं हम। छुट्टी वाले दिन भी देख लो, छुट्टी वाले दिन तो कोई गूगल फॉर्म नहीं आ रहा ना स्कूलों से, या कम आ रहे होंगे, या अब तो बिल्कुल छुट्टियां हो जाएंगी, तो कौन परेशान कर रहा है उस टाइम देखो। और छुट्टियों में अपना थोड़ा सा कम भी हो जाता है मोबाइल, क्यों? क्योंकि सुख किस में जुड़ जाता है कि घर की सफाई भी करनी है, घर का भी ध्यान रखना है, तो वो चीज हैंडल हो गई। तो सारा खेल किस चीज का है? लक्ष्य मिला है। क्या लक्ष्य मिला है? कि घर में जिंदगी लगानी है छुट्टियों में। हो जाता है कई बार, ऐसे हैंडल होती हैं चीजें। तो बड़ा लक्ष्य मिलता है तो और मोबाइल गलत नहीं है, ये क्यों मान रहे हो कि मोबाइल कोई गलत चीज है? अब मैं मोबाइल को पॉकेट में डाले यहाँ घूमता हूँ नीचे भी, और टहलता टहलता हमने चला लिया कुछ। मोबाइल किस लिए? एजुकेशन किस लिए? समाज किस लिए? परिवार किस लिए? मानव लक्ष्य के लिए सब कुछ। देख लो। तो सॉफ्टवेयर एक बार ठीक हो जाए, मोबाइल कोई बड़ी चीज नहीं है। अभी हमने और मोबाइल को हैंडल आप करवाना भी नहीं चाहते हो। आप कह रहे हो कि उसके पास मोबाइल ही नहीं था, आईएएस वाले बच्चे के पास। आपका बच्चा आईएएस की तैयारी कर ले और ट्यूशन पे जाएगा, आप ही मोबाइल पकड़ोगे इनसिक्योर होके कि बता दे रास्ते में कभी कुछ हो गया हो। आप नहीं चाहते कि मेरा बच्चा मोबाइल ना रखे, क्योंकि हम खुद डरे हुए हैं कि रास्ते में कुछ हो गया तो। अब फिर वो आप उसको भी डिफाइन नहीं कर पाओगे वो कैसे नहीं रखता था। बोला उसके माँ बाप बड़े हिम्मत वाले थे, चिंता ही नहीं थी उनको। तो डिफाइन ही नहीं हो रहा, हम ही कंफ्यूजन में है कि करें क्या। जी इधर से दीदी कुछ कह रही है। हाँ सर, वो आपने बोला था ना कि सैलरी वाले दिन आप सबसे खुश होंगे। कहाँ पे कौन बोल रहा है? अच्छा उधर। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हम सैलरी के लिए काम कर रहे हैं इसलिए हम खुश होंगे। हम लेक्चर लेके आते हैं फिर भी हम खुश होते हैं कि कंटेंट बराबर से डिलीवर हुआ है। तो ये थोड़ा नेगेटिव नहीं हो गया कि सैलरी वाले दिन आप सबसे खुश होगे बिकॉज आपका लक्ष्य वो मैंने लाइटर मोड में बोला था, उसको मैं स्वीकार करता हूँ, ऐसा नहीं बोला गया। इसलिए मैंने 30-70 की रेशो बोल दी थी। नहीं तो संस्था चलेगी नहीं ना दीदी। सिलेबस कैसे पूरा हो रहा होगा? अपने में ही जांच के देखो। आप दम लगा रहे हो तभी तो सिलेबस पूरा हो रहा है, नहीं तो रिजल्ट कैसे आएगा? हर संस्था का देखो पॉजिटिव पार्ट है, 80 से अबाउ रिजल्ट आ रहा है। ऐसे थोड़ी आ रहा है केवल सैलरी पे काम करने से 80 से अबाउ कैसे रिजल्ट आएगा? ऐसा है। ठीक है, बढ़िया, चले आगे। तो जैसे पदार्थ अवस्था है, नेचर को देखेंगे तो पदार्थ अवस्था सबसे ज्यादा है धरती पर। मिट्टी है ना, पानी, मिट्टी, ये पदार्थ अवस्था है। उससे कम क्या है? पेड़ पौधे। उससे कम क्या है? जीव जंतु। उससे कम क्या है? मानव। ये पिरामिड बनता है, ये नेचुरल पिरामिड है। और सरकारें क्या करने में लगी हैं? पोल्यूशन को कम करने के लिए क्या कर रहे हैं? डिवाइस लगा रहे हैं, है ना। दिल्ली में तो पोल्यूशन को कम करने के लिए वो पानी का छिड़काव चल रहा है ट्रकों से। ट्रक में डिवाइस है, पानी का छिड़काव कर रहा है कि एयर पार्टिकल या डस्ट पार्टिकल दब जाए। उससे पोल्यूशन कंट्रोल होगा या इस पिरामिड को समझ के होगा? प्रस्ताव है ऐसा, जैसे भैया कह रहे हैं ना तर्क। अब देखो कैसे काम करता है। जब भी मान लो आप किसी ऐसी पोस्ट पर चले गए, मान लो यहां से जॉब है ना दूसरी जगह अच्छी जगह लग गई, और आपको ऐसी चेयर मिल गई जहां पे आपको एक पोल्यूशन के लिए आप है ना चर्चा करनी पड़े, तो कैसे करोगे वहां पे? कि देखो ये नेचुरल पिरामिड है। धरती तब सजी है जब पदार्थ अवस्था सबसे ज्यादा है, प्राण कम है, जीव उससे कम है ना, और मानव सबसे कम। जब तक ये नहीं होगा, जब तक धरती पर व्यवस्था नहीं होगी, तो सीधी सीधी बात है, दिल्ली में क्या हुआ? पदार्थ अवस्था कम होती जा रही है, पेड़ पौधे कम होते जा रहे हैं, जीव जंतु कम होते जा रहे हैं, आदमी बढ़ते जा रहे हैं। पोल्यूशन कम हो ही नहीं सकता, कर लो कितना काम करोगे। अब ठीक है भैया, इसलिए तर्क जरूरी है।
ऐसा है, नेगेटिव वाला नहीं, एग्जिस्टेंशियल उस पर चर्चा करते हैं। तो हमने अब क्यों कहते हैं पेड़ लगाओ, क्योंकि आदमी बढ़ रहे हैं, उस रेशियो को मेंटेन करना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं पिरामिड को मेंटेन करना ही तो कह रहे हैं वो, लेकिन हम नहीं समझ रहे हैं उस चीज को। तो जब तक ये पिरामिड मेंटेन नहीं रहेगा पोल्यूशन कंट्रोल हो ही नहीं सकता। अब आदमी ज्यादा हो रहे हैं धीरे धीरे, अब ये आप ही मान रहे हैं, जैसे वहां से है ना, मैं एक दो जगह टहलना हुआ, सिटी में गया मैं, है ना, ऑटो करके, तो ऑटो ड्राइवर से भैया से जैसे बात हुई तो वो बताते हैं कि पहले ये था, अब इंडस्ट्री बढ़ रही है भैया, कहने को तो विकास है लेकिन बुरा हाल हो रहा है अपने यहाँ का, है ना, किस नजरिए से कि जीना दुभर हो रहा है धीरे धीरे, सांस भी पैसे से खरीदनी पड़ेगी, उसको विकास कहेंगे हम? पानी पैसे से खरीद रहे हैं, उसको विकास कहेंगे? पहले तो केवल पानी खरीद के पिया है, अब सांस भी खरीद के लेनी पड़ रही है। और बोला जी समझदार हो गए तो विकास रुक जाएगा, इससे बढ़िया मत करो यार। तो बहुत सारी चीजों को हमने बायोलॉजिक समझना पड़ेगा कि कहा क्या जा रहा है। सही अर्थ में जो हम शरीर के साथ या इंद्रियों के साथ जो हम एंजॉय कर रहे हैं वो भी नहीं कर पाएंगे, यही हाल रहा तो अपने को केवल शरीर मान के जी रहे ना, वो शरीर मान के जीना भी दूभर हो रहा है, क्योंकि मानव मन प्लस शरीर है। तो कहां शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी हम, है ना, कैसे कैसे किधर जा रहे हैं। बढ़िया, एक आवश्यकताएं वाला है वो और लगा दो, क्लोज कर देंगे इसको फिर। ठीक है, पकड़ में आ गया। सिकर्जी का मतलब है आवश्यकता से अधिक होने का भाव, और वो कब होगा? जब अपनी आवश्यकताओं को पहचानेंगे। वो पहचानेगा कौन? समझदार आदमी। अब मेरी आवश्यकता है तो समझदारी की यात्रा को शुरू करेंगे, इसके बाद एक्टिविटी करेंगे मेरी आवश्यकताएं। जैसे ही अब तो कॉपी पेन हमारे सबके पास है, अब अपनी आवश्यकताओं को हम लिखेंगे थोड़ी देर बाद इस एक्टिविटी के बाद। तो मेरी क्या क्या आवश्यकताएं हैं एक बार कॉपी पर नोट डाउन तो करो। फिर मन में आता है भैया आवश्यकता नीड या ग्रीड, जो मन में आता है लिख लो, एक बार अपने मन की कर लो सारे, फिर देखेंगे कि क्या चीज है। अभी करके नहीं देखा है इसलिए वो केवल शब्दों में चला जाता है क्या भैया? इसमें आवश्यकताएं हैं शायद। तो जो मेरी आवश्यकताएं हैं इस एक्टिविटी को हम पूरा कर रहे हैं कि आवश्यकता असीम है, साधन सीमित है। ये किस लिए बोला गया होगा? हाँ, आवश्यकताएं असीम है, साधन सीमित है। ठीक, बस इतना रहने दो अभी। तो क्या हुआ, कल भी हमने कहा था और अब भी कैलकुलेट करके देख सकते हैं कि मान लो एक आदमी एक दिन में कितना खाता होगा। 5 किलो तो हद है, खाता नहीं है, 2 ही है वैसे तो, लेकिन पूरे परिवार को देखें, है ना, तो कितना, या एक आदमी को ले लो, कैलकुलेट कर लेना, 2 इंटू 365 इंटू एज कितनी, 80, कितने टन हो गया या कितने किलो हो गया, उसको चेक कर लो। वो लिमिटेड है कि अनलिमिटेड है? लिमिटेड ही है। जो भी हम कैलकुलेट करेंगे वो लिमिटेड आएगा कि अनलिमिटेड आएगा? लिमिटेड आएगा, कि एक आदमी को पूरी शरीर यात्रा में इतना खाना चाहिए। चाहे आप उसमें बर्गर शामिल कर लो, चाहे उसमें, है ना, बाहर का कर लो या घर का कर लो, यानी जो आवश्यकता है वो कर लो, या आवश्यकता से अधिक हम ना समझी में कर लेते हैं वो कर लो, तो भी निश्चित है। और हमने क्या माना हुआ है? आवश्यकताएं असीम है। तो 2 तरह की आवश्यकताएं हैं आदमी की, एक शरीर की आवश्यकता है, एक शरीर की आवश्यकता है, एक मन की आवश्यकता है। तो इस एक्टिविटी के माध्यम से कैसे पकड़ में आएगी चीज, जांचना। जीत भैया के सामने जो भैया है नाम नहीं पता मेरे को, देखो जो तर्क है अब कैसे काम आएगा, अच्छा लगेगा। मतलब इस कंटेंट में यही है कि
हर चीज को कैसे सजाया है वास्तविकता से, कि एक शरीर की आवश्यकता है, एक मन की आवश्यकता है, दो ही तरीके की आवश्यकता हमने पूरी करनी है। तो जब हम कह रहे हैं आवश्यकता असीम है, साधन सीमित है, का मतलब क्या हुआ? मानव समृद्धि के भाव में कब जिएगा? जब आवश्यकता को तय करेगा, अपनी आवश्यकताओं की लिस्ट बनाएगा, पहचान करेगा। तो क्या सूत्र निकला? एजुकेशन में क्या पढ़ने की जरूरत है, क्या समझने की जरूरत है? कि मानव की भौतिक आवश्यकताएं की पहचान होती है तो निश्चित है। क्या लॉजिक लगा? मानव की शरीर की आवश्यकताओं की पहचान होती है तो निश्चित है, और उनको पूरा करने का, शरीर की आवश्यकताओं को पूरा किन से किया जाएगा भैया? इन तीनों चीजों से। तो साधन सीमित है या पर्याप्त है? आवश्यकता से अधिक है। मानव को जीव चाहिए, पहले ही ज्यादा है। मानव को पदार्थ चाहिए, मानव से पहले ही ज्यादा है। मानव को पेड़ पौधे चाहिए, मानव से पहले ही ज्यादा है। तो देखो कैसे आश्वस्ति बनती है, कैसे अपने में खिला है कि मानव की भौतिक आवश्यकताएं, क्योंकि दो ही आवश्यकताएं हैं, शरीर की आवश्यकताएं भौतिक हैं, मन की आवश्यकताएं भाव हैं। ठीक? तो क्या पकड़ में आया? मानव की भौतिक आवश्यकताएं निश्चित है, असीम नहीं है, है ना? मानव की भौतिक आवश्यकताएं पहचानने पर, ये लिख रहा हूं मैं, पहचानने पर निश्चित है, वे उनको पूरा करने के साधन पर्याप्त है। कैसा लगा? तो शरीर की आवश्यकताओं की टेंशन करनी है कि नहीं करनी? पहले ही ज्यादा है, पूरा हो जाएंगे। ये नेचर में ही मैकेनिज्म है। दूसरा, भाव की देख लो। मानव की भावात्मक आवश्यकताएं, भावात्मक मतलब मन की आवश्यकताएं। सम्मान मन की आवश्यकता है कि शरीर की आवश्यकता है? मन की आवश्यकता है। तो लिमिटेड है कि अनलिमिटेड है? अनलिमिटेड है ना? जितने भी मन की आवश्यकता है वो सारी अनलिमिटेड मिलेगी। जैसे विश्वास, प्यार, स्नेह, ममता, वात्सल्य, जितने भी मूल्य हैं वो अनलिमिटेड। तो मानव की भावात्मक आवश्यकताएं असीम है, असीम है। वे पूरा करने के साधन भी कैसे हैं? किससे? मानव की भावात्मक आवश्यकताएं किससे पूरी होंगी? मानव के पास क्या है? अनलिमिटेड कल्पनाशीलता, पावर ऑफ इमेजिनेशन। तो कितनी खूबसूरत एग्जिस्टेंस सजा है कि मानव की भौतिक आवश्यकताओं की पहचान होने पर, शरीर की आवश्यकताओं की पहचान होने पर आवश्यकताएं निश्चित हैं, वह उनको पूरा करने के साधन भी पर्याप्त हैं। और भाइयों बहनों, मानव के मन की आवश्यकताएं जो कि भाव हैं, उनकी पहचान होती है तो वो असीम है, वह पूरा करने के साधन भी असीम है। और हम क्या पढ़ा रहे हैं? साधन सीमित है, जोड़ लो, कहां जाएगी गाड़ी? तो पूरा करने के साधन भी असीम ही है। असीम का मतलब पावर ऑफ इमेजिनेशन, कल्पनाशीलता। जो पावर ऑफ इमेजिनेशन है, जिसको हम कल्पनाशीलता कह रहे हैं, वो असीम वस्तु है, असीम वास्तविकता है कल्पनाशीलता। सॉरी, कल वहां भी एक स्पेलिंग गलत थी, मैं इधर बैठ के देख रहा था, क्या था ध्यान? अच्छा, जाएगी, बलशाली ही जाएगी लिख दिया था, वहां बैठ के दिख रहा था ना, यहाँ फ्लो में बलशाली ही जिएगा लिखना था, वहां बैठा था तो दिखा था ये। तो मानव की भावात्मक आवश्यकताएं असीम हैं, वे पूरा करने के साधन भी असीम ही हैं। तो नेचर देखो कितने, मानव के इवोल्यूशन के लिए कैसे नेचर सजा है।
अब तर्क काम आएगा कि नहीं आएगा भैया? बताओ कौन सा कंटेंट बता रहा है ये चीजें? और हमारी ये दो चीजें पूरी हो जाएं, हमें चाहिए क्या? इसी को सोम भैया बार बार बोलते हैं, इससे ज्यादा होता नहीं, इससे कम में चलेगा नहीं। इससे ज्यादा करोगे क्या? दोनों आवश्यकताएं पूरी हो जाएं, और इससे कम में चलेगा नहीं। एक भी कम कर दो परेशान हो जाओगे। शरीर की आवश्यकताएं कम करके देखोगे परेशान हो जाओगे। मन की आवश्यकता पूरी नहीं हुई परेशान है ही, जिंदगी समझ नहीं आई। मन की आवश्यकता का मतलब जिंदगी समझना आना। मन की आवश्यकता का कम होने का मतलब जिंदगी समझ नहीं आना, भावपूर्वक नहीं जीना, मूल्यों के साथ नहीं जी पाना। तो हमने बच्चे के तर्क को, है ना, पहले धर्म ने भी तर्क को सिकोड़ने की कोशिश की थी कि तर्क मत लगाओ, जो धर्म ने बोल दिया मान लो। गैलीलियो ने बोला था धरती घूमती है, फलाना ढिमका, बोले इसको जहर पिला दो जो फालतू बोल रहा है। भाई तर्क लगाया था ना, लेकिन धर्म को स्वीकार नहीं हुआ था उस टाइम। धर्म गद्दी पर जो थे कि ऐसे कैसे, तो हमारी दुकानें बंद करा देगा। तो साइंस ने तर्क को इवोल्व किया है, यानी प्रूफ। अब ये प्रूफ ही है, एग्जिस्टेंस में जांचो, जहां भी मानव होगा, ऐसे ना हो तो। अब इससे किसका जवाब निकल रहा है? इससे नक्सलवाद का भी आंसर, वो सॉल्यूशन निकल रहा है, और आतंकवाद का भी निकल रहा है। हर देश में ये चीज वास्तविकता पढ़ाई जाएगी तो क्या गलत करेगा कोई? लेकिन पढ़ा ही रहे हैं। आवश्यकता असीम है, साधन सीमित है। एक आतंकवादी भी आतंकवादी जब बन रहा, जब उसको कह रहे हैं तेरे घर वालों को बहुत पैसा दे देंगे, अगले को मोटिवेशन मिला है। उसको भी पता हो कि भाई आवश्यकता कितनी है, तो दूसरे की बहकाई में नहीं आएंगे कि यार अपनी तो पहले ही पूरी है, क्यों झंझट में पड़ना है। पर है ना, पढ़ के वो टेंशन और होनी है। जैसे हम नहीं पढ़ते बहुत सारी चीजों में, हमारे को कोई कुछ गलत कह दे तो हम अपना हिसाब किताब लगाते हैं कि नहीं लगाते? यार क्यों टेंशन लेनी है, पहले ही सही चल रहा है, ये तो पंगा और हो जाएगा गलत चलने से, लोग क्या कहेंगे, मेरे बच्चे भी हैं पीछे मेरे। तो आदमी, और वो सारा बिना तर्क के आदमी आगे बढ़ ही नहीं रहा। ठीक लग रहा है? बढ़िया। तो ये जो कल कहना चाह रहे थे उसकी मैंने क्लोजिंग की। कल 3 कैनवास अलग अलग खुल गए थे। तो जो हम एजुकेशन में पढ़ा रहे हैं, आवश्यकता असीम में साधन सीमित है, वो लाभोन्माद की तरफ चला गया। उन्माद, उन्माद मतलब, उन्माद मतलब बैड हैबिट की तरफ चला गया। हैबिट भी दो है ना, हैबिट को भी 2 तरीके से बताया साइकोलॉजी में, जो आप लोग बता रहे हो अभी, है ना, जैसे मैंने भी थोड़ा सा पढ़ा है कहीं। तो उसको नेगेटिव हैबिट की तरफ चला गया, कहने का ये मतलब। तो कौन सी आवश्यकता असीम है? मानव की भावात्मक आवश्यकता असीम है, ये कहना ठीक है। और उसको साधन, उसको पूरा करने के साधन सीमित हैं कि असीम है? वो भी असीम है। तो लिमिटेड चीज के लिए पर्याप्त, और अनलिमिटेड चीज के लिए अनलिमिटेड। अब अपने में आश्वस्ति हो गई कि बस बढ़िया है, और क्या चाहिए। और बार बार ये चीज अपने में सेटल होना। जो पहले दिन जैसे इधर से भैया कह रहे थे ना, भैया अध्ययन और अभ्यास, इसी चीज का अभ्यास होना। अभ्यास किसका? इस थॉट प्रोसेस का अभ्यास होना। नहीं तो मैं भी फिर वो जोड़ने में ही चला जाता हूं, जोड़ने की तरफ, है ना। कल एक प्रदीप भाई हैं, उनका कॉल आया था, बाहर खड़ा था मैं, तो ऐसे ही बात हो रही थी। तो बोले अपनी जैसे मैंने बताया कि मैं अपनी छुट्टी लेके आया हूँ, जैसे छुट्टी कटवा के, तो उन्होंने मतलब कुछ ऐसा बोला था कि टोटल शिविर लगभग रिटायरमेंट तक कितने कर लोगे, एवरेज निकाल रहे थे हम कि कितनी छुट्टियों की जरूरत है। भाई आदमी लॉजिक तो लगाता ही है ना। तो मैंने कहा यार साल में हम 4 शिविर तो शायद 7-7 दिन के करते ही हैं, है ना। हर 3 महीने में एक शिविर लगभग कहीं ना कहीं होता ही है। तो छुट्टियों का हम हिसाब लगा रहे थे। तो उसी तरीके से ये जांच के देखते हैं, तो जितना भी हम भौतिक वाला पार्ट है ना, उसको हम हैंडल कर लेते हैं। मैं अजय जैन भैया को जैसे पूछ रहा था कि एक हमारे भैया ने रिटायरमेंट ले ली, परसों ही फाइल चलाई है, तो मैंने उनको कहा था कि 29 में मेरा भी मन है, परिवार की सहमति है, मम्मी पापा से भी बात हो रखी है ना, वाइफ से भी बात हो रखी है कि दोनों बच्चों की 12th हो जाएगी तो सोच लेंगे, और इधर ही अपना तन मन धन लगाना। तो अजय भैया ने बहुत शानदार बात कही, है ना, कल भी मैंने शेयर किया था शायद, बोले छोड़ना नहीं है, इससे बढ़िया विदाउट पे हो जाओ।
या हाफ पे ले लो, तो तुम्हारा है ना जब तक का 60 साल वाला टेन्योर निकल जाएगा, क्योंकि पैसे की भी आवश्यकता पड़नी है, शिविर लेने जाना है, आना है ना, बहुत सारी चीजें हैं। तो एकदम अति भी किसी चीज की ठीक नहीं। जब हम किसी चीज की अति कर लेते हैं वो भी दूसरी तरफ चला जाता है। क्या तो कोई मैकेनिज्म पहले दिख रहा हो। तो ये कंटेंट बिल्कुल ऐसी चीजों को नहीं बोल रहा कि भौतिकता को छोड़ दो, अध्यात्म में आ जाओ, और वो है ना दोनों को बैलेंस कैसे किया जाए। और बैलेंस कब होगा? जब अपने में समझदारी होगी। बिना समझदारी के बैलेंस समझ आ ही नहीं सकता, क्योंकि बैलेंस की परिभाषा क्या है अभी कि दोनों हो, भौतिकवाद भी आदर्शवाद भी। अरे भौतिकवाद होते हुए आदर्शवाद सफल कैसे हो जाएगा एकदम? इसीलिए भाइयों बहनों, आदर्शवाद आस्तिक की तरफ लेके गया, भौतिकवाद नास्तिक की तरफ लेके गया। ये कंटेंट वास्तविकता की बात करता है। जो जी रहे हैं वास्तविकता की बात करें। आदर्श का मतलब है जो बोलने में आए और जीने में ना आए, उसका नाम आदर्श है। जो बोलने में आए लेकिन जीने में नहीं आए, उसका नाम आदर्श है। और जो जीने में भी आए, बोलने में भी आए, वो वास्तविक है। तो हमने एक भी बात ऐसी की हो जो केवल कल्पना लोक की हो, वो बताओ? हमने जीने की बात की है, जैसे जी रहे हैं या जैसे जीने की आवश्यकता है, और उसका तरीका भी बताया है कैसे। तो जितनी ये घटनाएं, जैसे चर्चा आपने डीप की ना दीदी मोबाइल को लेके, ऐसे डीप जाने की जरूरत है। जब हम किसी चीज को अपने में देख पाएंगे तो उसको हम समझ पाएंगे कि ये घटना कैसे घट रही। केवल दूसरे को सेंटर में रख के अपने को जवाब कम मिलता है। वही अपने साथ भी। और आप अपने को कैसे रोकेंगे? सोच के देखो क्या मैकेनिज्म है। अपने पास जवाब यही है कि अपना ध्यान दूसरी जगह डाइवर्ट कैसे हो। यही जवाब निकल रहा है ना कि बार बार मोबाइल के पास जाना है ना, कैसे कम हो सकता है ताकि अपना ध्यान दूसरी जगह डाइवर्ट हो। तो बच्चे का ध्यान दूसरी जगह डाइवर्ट होना है, वो कैसे होगा? वो पेरेंट्स की जिम्मेदारी है। हम नहीं करा पा रहे, इसलिए हम दुखी हैं। जी दीदी। ये रहा मोबाइल माइक। हेलो, आप जैसे बोल रहे हैं कि मोबाइल की तरफ से मुड़ जाए, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि मोबाइल से हमें कनेक्टेड होना है। बस आज की लाइफ में ऐसा है, पहले तो सब लोग जॉइंट फैमिली में रहते थे, आज हम लोग न्यूट्रल फैमिली में रहे। मैं अपनी ही बात बताऊं, आई एम लिविंग विथ माई सन ओनली। तो हम जब शाम को मिलते हैं तो क्या होता है, या मेरा दिन पूरा दिन स्कूल में बीतता है, तो चलो 200 डे स्कूल की बात करें तो वो बोर हो जाता है। वो ऑफिस से आता है तो उनकी डेली लाइफ मुझे रूटीन की बताए तो मैं भी बोर हो जाती हूँ। तो इसके लिए क्या करें? तो वो बोलता है कि मम्मी एक ही बात सुनाते हो आप। मैं भी बोलता है चलो बेटा आप भी एक ही बात बुलाते हो। तो डेली तो पॉसिबल ही नहीं कि एक ही बात सुने हम लोग बोर हो जाए। या तो डिवाइस कैसे रहे, 2 ही डिवाइस रहे, टीवी और मोबाइल। बुक रीडिंग करना एवरी डे वी डोंट लाइक टू रीड। चलो मैं टीचर हूँ तो अच्छा लगता है थोड़ा बहुत। तो जहाँ पे हमें दूसरा नॉलेज मिलता है तो वो कहाँ से मिले? तो मोबाइल ही है। एडिक्ट नहीं होना बोलते। और आजकल के बच्चे जब से निकलते हैं, आई मीन स्टेइंग इन द फ्लैट, तो जैसे ही बाहर निकलते हैं तो लिफ्ट में भी मैं देखती हूँ, जैसे ही स्कूटर से बाइक से निकलते एंटर होते हैं लिफ्ट में, मोबाइल चालू करते, घर पे आए लेचकी से दरवाजा खोले, मोबाइल ही ऑन रहता है। यंगस्टर्स के हाथ में देखो या 30 इयर्स के ये चीज तो यहाँ भी दिखाई दे ही रही है ना। जब मैं वहाँ रूम से यहाँ तक आता हूँ, बीच में 6-7 बच्चे लाइन में पबजी एक दूसरे के साथ हो, मोबाइल ऐसे ऐसे करके। वो ऐसे क्यों करना पड़ता है मेरे को नहीं पता, लेकिन पता चल जाता है कि इंटरकनेक्टेड है एक दूसरे से। तो वो है ही, क्योंकि उनका मोटिवेशन है ना, अभी कोई बड़ी चीज नहीं हुआ है। लेकिन कभी भी अपने में ही जांच के देखो, या अपने बच्चों में भी जांच के देखो, घरों में हुआ है किसी न किसी के साथ। जैसे एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, छोटा बेटा है उसको मोबाइल के प्रति आकर्षण है, लेकिन बड़ा बेटा है 9th क्लास में पता नहीं अपने आप क्या हुआ, 11 से 12 घंटे सीटिंग है पढ़ने की। बोलना पड़ता है कि चलो, कई बार अपने में डर सा लगता है कि यार इतनी सीटिंग से मतलब बच्चा टेंस ना चला जाए। लेकिन फिर मतलब साइकोलॉजी या बहुत सारा जैसे हम यहाँ जुड़े हैं तो वो रीड कर लेते हैं कि हाँ इसका दूसरी चीजों में रुचि है या केवल पागलपन की तरफ चला गया, तो पता है कि हाँ ठीक है, नॉर्मल है।
तो कोई ना कोई चीज एक टाइम पे ऐसी आती है कि मेरे को बड़ा मोटिवेशन मिल गया। जैसे अभी दीदी 10th क्लास वाले बच्चे को लेके है ना थोड़ा सा चर्चा किया था, उसमें इतना ही है कि एकदम उसको बड़ी चीज नहीं दिखी है, जिंदगी नहीं दिखी है। ज्यादातर आपकी और हमारी है ना जिंदगी में सोच के देखें, हम ज्यादातर 10वीं के बाद संभले हुए लोग हैं, 10th के बाद ज्यादातर। क्योंकि पेरेंट्स ने दो ही चीजों को जिंदगी बताया स्टार्टिंग में पढ़ाई को, 10th और 12th स्कूल टाइम में। तो 10th में कम नंबर आए तो लगा कि जिंदगी गड़बड़ हो रही है, तो 11th 12th में थोड़े संभले हैं। तो ऐसे ही मोबाइल को लेके या इन घटनाओं को, इन आदतों को लेके सही टाइम पे ये बता देंगे जिंदगी गड़बड़ हो रही है, तो वहां संभलने के चांस बढ़ जाते हैं। हमारे पास टूल नहीं है बताने का। जैसे वो कह रहा है कि हर रोज यही बात कर रहे हो, है ना, हम भी वही कर रहे हैं, है ना। घर में क्या कर रहे हैं, सिलेंडर खत्म हो गया है, फलाने की सगाई का कार्ड आया है, फलाने के घर से कार्ड आया है, वहां जाना है, फलाने की शादी में जाना है, फलाने की 13वीं में जाना है। धीरे धीरे करते अपनी 13वीं आई गई, है ना। परसों भी बोला था शायद, ये एग्जाम्पल ध्यान आ गया मेरे को। तो कुल मिला के हमारे पास भी कंटेंट है नहीं बात करने का। अब हम पति पत्नी आपस में बैठे हैं, आप क्या बात करोगे? मैक्सिमम 10 मिनट आप बात करते हो, फिर तीसरे आदमी को बीच में घुसाना पड़ता है अपनी बात के लिए। हम दो की आर पार बात नहीं हो पा रही, जांच के देखो। और जब हम तीसरे आदमी को भी घुसा रहे हैं तो भी मैं एक दूसरे को यही बता रहे हैं ईगो में कि मैं ठीक हूं, मैंने उसको ये समझाया, इसका मतलब तुमने समझाया, इसने नहीं समझाया, तो भी वहां पर यही चलता है। क्योंकि और गलत नहीं है, क्योंकि आदमी सम्मान और पहचान की तलाश में। लेकिन जब ऐसे मान लो सेशन लेते हैं, किसी के लिए उपयोगी होते हैं, तो ईगो वाला काम खत्म हो जाता है। अब जैसे मैं अपने लिए ही बोलूं, जैसे आप अपना शेयर करते हो, मैं अपना कर लेता हूं ऑनेस्टली, भाई जो कमी है वो भी बता देता हूं, जहां गैप है ना। नहीं तो पहचान में आता है, मैं बोल नहीं पाऊंगा कि यार तू केवल बोल रहा है, कैसे बात कर रहा है। तो ईमानदारी से बोलने में क्या है, क्योंकि ये इवोल्यूशन है, जर्नी है ना। तो जैसे ढंग की चीज करने के लिए बताना नहीं पड़ता है। फिर अभी हम क्या करते हैं, दो काम भी बढ़िया किए ना, जाते ही स्ट्रेसफुल बताने की कोशिश करते हैं। जब वो अपनी आदत का है ना हिस्सा हो जाता है, उनको पता है कि इनका काम ही ये है सही काम करना, तो वो अगला भी सहज हो जाता है। हम क्या करते हैं, एक या दो काम बढ़िया किया घर में और इस तरीके से पेश आते हैं जैसे हम बिल्कुल बढ़िया ट्रैक पे चल गए और तुम ध्यान दो अपनी जिंदगी में, मैं तो ठीक हो गया। ये घटनाएं काम नहीं देंगी। ये थोड़ी देर के लिए राहत दे सकती, 2-4 दिन चलेगा ये, लेकिन लंबा नहीं चलेगा। जी माइक दे दो भैया को। आप हाँ, फिर तीनों लाइन से। सर यहाँ पर मेरा एक क्वेश्चन है सर, कि आपने बताया साधन पर्याप्त है, और साथ में ऐसा भी एग्जाम्पल दिया कि दिल्ली की सिचुएशन इसलिए है खराब, इसलिए है कि जो कोई भी जीव या सारे पदार्थ है वो मनुष्य की कंपैरिजन में कम होते जा रहे हैं या फिर मनुष्य बढ़ रहे हैं। तो सर ये सिर्फ एक दिल्ली की सिचुएशन नहीं है, पूरी पृथ्वी की सिचुएशन है। कि जैसे कि हम एग्जांपल ले क्योंकि पूरी पृथ्वी के मानव जिंदा रहने के धरातल पर ही जी रहे हैं और उससे भी दर्द में जाते जा रहे हैं, इसलिए। बट सर ऐसा है कि अगर हम वास्तविकता की बात करें तो वास्तविकता में ऑलमोस्ट कंट्रीज में अदर जो थिंग्स है, ये पदार्थ है, उनकी कंपैरिजन में मानव या तो बढ़ रहे या कई जगह बढ़ गए हैं। तो फिर वहां पे साधन पर्याप्त नहीं है सर। जो आप बोल रहे हैं ना कि आवश्यकता की भौतिक आवश्यकता की कंपैरिजन में साधन पर्याप्त है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसीलिए बच्चों को पढ़ाया जाता है सर कि साधन पर्याप्त है, मर्यादित है, और हमारी जो भौतिक नीड्स है वो अमर्यादित है, क्योंकि मानव बढ़ गए हैं। बढ़िया, बहुत बढ़िया आपने एग्जांपल लिया है। एक दूसरा भी, अगर हम 5 महाभूत में विलीन हो रहे हैं, ये सही बात है, लेकिन सर दूसरी वास्तविकता ये भी है
कि मेडिकल की वजह से जो जन्म दर है वो मृत्यु दर से ज्यादा बढ़ भी रहे। सो जितने लोगों की मृत्यु हो रही है उससे ज्यादा जन्म भी कई सारे हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल इंडिया की बात ले लें या फिर अदर कंट्रीज की बात, हम रेयर कंट्रीज को छोड़ देते हैं जहां पर सिर्फ बूढ़े लोग ही ज्यादातर बचे। फॉर एग्जाम्पल जापान, वो कंट्रीज की मैं बात नहीं करूँ, वो कंट्रीज कम है टू कंपेयर टू अदर कंट्रीज जहां पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, वहां साधन पर्याप्त नहीं है सर। बढ़िया, मैं तो चाहता हूं बोल रहे हैं ऐसे। देखो जहां ये पिरामिड गड़बड़ हो रहा है, जैसे दिल्ली में हो गया, वहां आदमी टिक भी नहीं रहा है, वो भी वहीं जाना चाह रहा है जहां पर्याप्त है, इसलिए कोई कनाडा जा रहा है, कोई अमेरिका जा रहा है, दिल्ली में छोड़ रहे हैं धीरे धीरे, और ये रेशो बढ़ी है। इसका ये आंसर है, क्योंकि वो भी पहचान पा रहा है कि गड़बड़ हो रहा है, यहाँ पर्याप्त नहीं रहे, क्योंकि वो अपने को शरीर मानता है, शरीर मान के लगता है कि आवश्यकता असीम है, यहाँ पूरी नहीं हो सकती, बाहर जाऊं। बट सर ऐसे तो कई सारे लोग बढ़ ही रहे हैं, तो साधन पर्याप्त नहीं हो गए ना सर। हाँ, तो साधन तो नेचर में तो पर्याप्त है। आप दिल्ली के परिप्रेक्ष्य में ना देख के पूरे धरती के परिप्रेक्ष्य में देखो, आदमी कितनी मेहनत कर लो, कितनी पॉपुलेशन बढ़ा लो, बैलेंस अपने आप होगा। अब ये कोरोना ने बैलेंस बनाया कि नहीं बनाया? हमारे वहां पर शिमला एक जगह है, हिल स्टेशन, शिमला से 20 किलोमीटर ऊपर स्नोफॉल ज्यादा होता था, शिमला में कम होना शुरू हो गया था। आप ताज्जुब मानोगे, कोरोना टाइम में शिमला से नीचे 50 किलोमीटर तक स्नोफॉल हुआ है। 50 ना तो 30 सॉरी, 50 में तो काल का है, 30 किलोमीटर तक लगभग, है ना। 30 किलोमीटर, एक धर्मपुर एक जगह है मेरे को याद है, वहां कोई स्नोफॉल का मतलब नहीं, हम इतने साल से जा रहे थे, लेकिन वहां तक स्नोफॉल हुआ है। नेचर अपने आप बैलेंस करता ही है इन चीजों को, आदमी कितना ही दम लगा लो। मैंने कल ये चीज रखी थी ना कि आदमी की कितनी मूर्खताओं के बाद भी कैसे धरती माँ कैसे सहयोग कर रही है। देखो किस लिए, जैसे हमारी माँ घर वालों से कितना ही बच्चा उल्टा चल लो, एक माँ को एक्सेप्ट, है ना, क्या होता है, प्यारी होता है, वो अपने आप ही समझौता करती है, लेकिन बच्चे की खुशी के लिए वो अपना तन मन धन लगाई ही रहती। ऐसा एग्जाम्पल कभी भी जांच लेना, कभी भी देख लेना, ऐसा होता है कि नहीं होता है? ठीक है ना। तो कुल मिला के उसी तरीके से धरती माँ भी जिस तरीके से हमारी माँ अनकंडीशनल प्यार देती है, अनकंडीशनल सपोर्ट देती है, वहां भी कंडीशन नहीं है दीदी कि तुम ज्यादा हो जाओगे तो मैं ये कर दूंगी, बिल्कुल नहीं। क्योंकि नेचर में नियम है, मैकेनिज्म ही ये है कि इवोल्यूशन के लिए आया है। तीनों का इवोल्यूशन शरीर के आधार पर है, मानव का इवोल्यूशन शरीर के आधार पर पूरा हो चुका है, अब ये नहीं बदलेगा। मानव का इवोल्यूशन बचा है तो वो चैतन्य वाला बचा है, समझदारी वाला बचा है। चैतन्य और समझदारी क्यों बोला? क्योंकि मानव को छोड़कर 3 शेष अवस्थाओं का आचरण निश्चित है, मानव का भी आचरण निश्चित हो जाए, यही कार्यक्रम, इसलिए धरती सजी। तो पूरी धरती के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो आवश्यकता से ज्यादा है ही। कितनी भी पॉपुलेशन हो रही है देख लो आप, जितनी पॉपुलेशन बढ़ रही है उतनी डेथ भी हो रही है, क्योंकि उनका फलन क्या आ रहा है, बीमारी हो रही है, बीमारी होके वो कम हो रहा है। जी दीदी, उधर भैया कुछ कह रहे थे, जीत भैया कुछ कह रहे हैं, है ना। आप इसको मैं दोबारा बोल दूं, इसको दोबारा बोल दूं। हाँ, इसीलिए शायद या तो मेरे पहुंचाने में थोड़ा गैप रहा या उधर से सुनने में, मैं अपनी गलती मानते हुए दोबारा रिपीट कर देता हूं। ठीक, क्या बोला? इधर है आवश्यकता असीम है, साधन सीमित है। तो कौन सी आवश्यकता असीम है दीदी? मानव की भावात्मक आवश्यकताएं असीम है, ये ठीक है, और उनको पूरा करने के साधन भावात्मक यहां क्या लिखा है? साधन सीमित है। कौन से साधन सीमित लिखा है किताब में? ये वाले तीनों भौतिक आवश्यकताएं इन तीनों से पूरी हो जाएंगी, इसलिए ये क्रॉस हो गया, इसलिए नहीं लिखा। ये नीचे वाले के लिए लिखा हुआ भावात्मक आवश्यकता असीम है, मान लिया, लेकिन उसको पूरा करने के साधन भी असीम है मानव के पास। क्या? पावर ऑफ इमेजिनेशन।
मेरी कल्पनाशीलता वास्तविकता से तदाकार हो जाए, उसी का नाम अनुभव है, उसी का नाम निरंतर सुख है, उसी का नाम निश्चित आचरण है। तो मैं अनुभव संपन्न होना चाहता हूं, है ना, मैं निश्चित आचरण की प्यास में हूं। ये तीन मैंने क्यों बोले, एक व्यवहारिक एग्जाम्पल, एक तार्किक, एक तात्विक। मैं निश्चित आचरण की प्यास के साथ हूं। निश्चित आचरण का मतलब व्यवहारिक, निश्चित आचरण के बगैर जिया कैसे जाएगा परिवार में। दूसरा, है ना, तर्क लगा के भी देखते हैं और तात्विकता में भी देखेंगे। तो फाइनली क्या कह रहे हैं, परंपरा ने भी ध्यान दिलाया, हम इतनी बड़ी आस्था की जगह बैठे हैं कि अनुभव संपन्न होना है। अनुभव संपन्न का मतलब मेरे पास जो पावर ऑफ इमेजिनेशन है, इसका पर्पज क्या है, इसका पर्पज ही ये है कि असीम चीज मिली है असीम को पाने के लिए, असीम को अनुभव करने के लिए। तो मेरी चाहना भी असीम है और उसको पूरा करने का साधन भी असीम है, ये इसके लिए बोला। जब इसको इसमें लगाते हैं तो साधन सीमित, कहां सीमित है, कल्पनाशीलता असीम है, ऐसे बोला दीदी। ऐसा, हाँ बिल्कुल ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है कि बच्चों को क्या पढ़ाएं, क्योंकि ये लिख दिया तो नंबर नहीं आएगा। अरे दीदी मैं सच्चाई बता रहा हूँ, क्यों ये लिख दिया तो नंबर नहीं आएगा, क्योंकि जो चेक करेगा, जरूरी थोड़ा है कि कुछ दिन तक तो आप ही पेपर चेक कर रहे हो, कुछ दिन के बाद बच्चा बाहर निकलेगा, ये लिख के आएगा तो वो तो कहेगा यार ये क्या लिख दिया, गलत है। तो मैंने जैसे कल भी एग्जाम्पल दिया था, बच्चों को ये बताना जरूरी है, जब तक पूरी शिक्षा व्यवस्था इसको स्वीकार नहीं करती, सारी जगह ठीक नहीं होता कि बेटा ये जिंदगी में काम आएगा, ये नंबर लेने के लिए काम आएगा। अब ठीक है, कल मैंने इस पे ध्यान दिलाया था। जी दीदी, मनुष्य बढ़ने से डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा है, मनुष्य की नासमझी बढ़ रही है इसलिए डिस्ट्रॉय हो रहा है। नासमझी भी मनुष्य की है ना। हाँ, तो नासमझी पे काम करना है कि पॉपुलेशन पे ब्रेक लगाना है। नहीं सर, ऐसा बोल रही हूँ मैं, जो आप बोल रहे हैं ना कि मनुष्य की आवश्यकता अनलिमिटेड है, फिर भी सॉरी लिमिटेड है मनुष्य की भौतिक आवश्यकता। हाँ, ऐसे पूरा बोलो। इसीलिए जो साधन है वो भी पर्याप्त है, लेकिन सर पर्याप्त नहीं है क्योंकि मनुष्य की वांट्स बढ़ती ही जा रही है सर। अभी एक्टिविटी करेंगे, अभी टाइम है तो कर ही लेते हैं इसको, है टाइम 15 मिनट। 15 मिनट की एक एक्टिविटी है। जी भैया, भैया हाँ आप रख दो, उधर 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 सबको। उन्होंने कहा था कि पृथ्वी सामंजस्य बना लेती, बैलेंस बना लेती। जैसे हमने कोरोना का भी एग्जाम्पल लिया तो उसमें अंटार्कटिका में होल था, इस तरीके से वो सामंजस्य क्रिएट हुआ। तो और एक अगर हमने हिस्ट्री की भी एक बात करें तो फ्रेंच रेवोल्यूशन में 24 मिलियन से 28 मिलियन पॉपुलेशन ग्रोथ हो गई। फिर उसके बाद फूड क्राइसिस आया, सब्सिस्टेंशियल क्राइसिस आया, तो उसकी वजह से काफी नंबर ऑफ डेथ इंक्रीज कर गए और इस तरीके की क्राइसिस वहां पर हुई। तो हमने देखा कि जो पृथ्वी में सारी चीजें तो हम सीमित कह रहे हैं तो ये ठीक नहीं है, लेकिन पर्याप्त है ये कहना सही है। वो फिजिसिस्ट ने ये कहा कि जो पृथ्वी है वो सामंजस्य बना लेती है। अगर हम किसी, उन्होंने उसमें एक थ्योरी में ये भी बात कही थी कि हम किसी भी, अगर हम मनुष्यता की दृष्टिकोण से जो पिरामिड्स हमारे पास मौजूद हैं, चाहे वो इन्वायरमेंटल बेसिस पे हो चाहे इस तरीके की बेसिस पर हो, और वो कभी छिड़ता है, तो जो प्रकृति है और अर्थ है वो सामूहिक रूप से सामंजस्य बना करके फिर से एक नया जीवन देने का प्रदान करती है। बढ़िया, क्योंकि पूरी धरती किसी पूर्णता के लिए सजी है, मानव की पूर्णता के लिए सजी है, तो नेचर तो अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ रहा है ना कि मानव किसी पूर्णता को पाएगा। गैप है तो मानव की ही सोच में गैप है। तो जो आप कह रहे हैं दीदी, मैं एक बार दोबारा बोल देता हूँ, फिर एक एक्टिविटी करेंगे। जो आप कह रहे हैं सीमित है, ठीक है, नेगेट नहीं कर रहा हूं, मैं रिपीट कर रहा हूं उसको बस। आवश्यकता असीम है, साधन सीमित है। जब हम इस सेंटेंस को लेते हैं
तो जब तक पहचान नहीं होती जब तक सीमित है। हमने पहचानी नहीं है इसलिए लग रहा है कि साधन सीमित है। पहचान करने पे क्या लगेगा, जैसे मैंने लिखा था कि मेरे को कितना पूरी एक शरीर यात्रा में कितना एक आदमी खाना खा लेगा, इनटू घर में जितने आदमी हैं, इनटू घर में जितना पैसा आ रहा है कमा रहे हो, क्योंकि पैसे से हम इन तीनों चीजों में जी रहे हैं अपनी सुविधा लेने के लिए, है ना। तो कुल मिला के ये अब इसको देखेंगे तो ये क्या है, वाकई में निश्चित है या असीम है। अब ये निश्चित हो गया कब, जब तक आवश्यकता तय नहीं करते। प्रॉब्लम है हम आवश्यकता को तय ना करना ही ग्रीड है। वो ग्रीड क्यों जो आ रहा है ना, नीड और ग्रीड शब्द, ये कहां से आ रहे हैं, जांच के देखो। नीड का मतलब जो मैंने तय कर लिया कि मेरे को कितना चाहिए। जैसे मैं सुबह 4 चपाती खाता हूं, दोपहर को 4 चपाती खाता हूं, शाम को 4 चपाती खाता हूं। मैंने अपनी आवश्यकताओं को तय किया ना। खाने के मामले में तुम ग्रीड कभी नहीं बोलता, लेकिन आवश्यकता नहीं पहचानी, शादी में चला गया तो ग्रीड हो गया, अब वो नीड नहीं रहा। क्योंकि वहां पर क्या हुआ, वो सॉफ्टवेयर दूसरा चल गया। सॉफ्टवेयर जो है वो मन सारा शरीर से तदाकार हो गया, उधर जुड़ गया संवेदनाओं के साथ, और मैंने वहां पर वो ग्रीड में आ गया। और ज्यादा सम्मानजनक अपने लिए क्या लगता है, मैं नीड के साथ चलूं कि ग्रीड के साथ चलूं, अपने में ही जांच के देखो। तो उस अर्थ में बोला। तो अभी हम एक छोटी सी एक्टिविटी कर लेते हैं कि आवश्यकता है जो उन, जी आप बोल दो जी। आवश्यकता का मतलब मेरी नीड कितनी है, मैं ग्रीड की बात नहीं कर रहा हूं, ना समझी की बात ही नहीं कर रहे हम समझदार होना चाहते हैं कि ना समझ होना चाहते हैं। नहीं, मैं ऐसा पूछ रहा हूँ, आवश्यकता ही भूख है या दोनों अलग चीज? भूख लगना या वैसी भूख, शब्द शायद नेगेटिव दो टाइप की भूख हो सकती है, मन की भूख और शरीर की। इसलिए पूछ रहा हूं मैं। जब हम भूख कह रहे हैं तो शरीर की एक तो भूख वो है जो शरीर की आवश्यकता माने है। वो दोनों चीजें सेम ही है ना सर? हाँ दोनों सेम है उस तरीके से, पक्का। तो हम लिस्ट बनाएंगे मेरे को क्या क्या चाहिए अपनी मेरी आवश्यकताएं, एक एक्टिविटी है, इसको हम लेके चलेंगे और आप बोलते जाओगे, मैं बोर्ड पे लाता जाऊंगा। और मजेदार बात यह है, हम 100 आदमी बैठे हैं, आप 50 या 60 पूरी नहीं कर पाओगे सब मिलके भी। ये नहीं है कभी किचन में बर्तन कड़छी कटोरी वो वही पूरी हो जाएंगी। जैसे क्या चाहिए, बर्तन, मतलब ऑनेस्टली कोई करे। अगर जो मेरे को ही घायल करने के लिए लिखोगे तो वो दूसरी बात है, लेकिन शुद्ध रूप से किसी कंक्लूजन तक पहुंचना है ना, गहराई में उतरना है। क्योंकि जब मैं ये कह रहा हूं मेरी आवश्यकताएं, तो इसका मतलब अब मैं यहां से मैं को खोलने जा रहा हूं, यहां से कंटेंट अब मैं पे आ जाएगा। तो अब आज हम वो वाला कंटेंट लेने वाले हैं कि मैं क्या हूं। तो अपनी आवश्यकताएं देखते हैं, उससे हम मैं तक पहुंचने की यात्रा करेंगे। बढ़िया, आपके पास 5 से 10 मिनट है। मेरी आवश्यकताओं की लिस्ट बनाएं। आप जो जो बोलते जाओगे बोर्ड पे आता जाएगा। जैसे किसी ने लिखा रोटी कपड़ा मकान, तो वो सबके लिए लिख दी जाएगी। किसी ने बोला आईफोन, लिख दिया जाएगा, क्योंकि औरों ने भी आईफोन लिखा होगा, वो डबल नहीं होगा। तो जो भी मैक्सिमम आएगा आपकी तरफ से बोर्ड पर लेके आएंगे। अभी हमारे को ये लग रहा है ना आवश्यकताएं असीम हैं, लिखो। हमें पता है कि भौतिक आवश्यकताएं ज्यादा लिखने से ही मैं कई बार मैं परेशानी में आ जाता हूं। वो भौतिक आवश्यकताएं ज्यादा आने से मैं हैंडल नहीं कर पाता हूं। अब मान लो चाहिए 2 गाड़ी घर में, और मान लो 6 गाड़ी आ जाए, तो मैं गाड़ी के लिए कि गाड़ी मेरे लिए? तो ऐसे नहीं बोला जा रहा। ईमानदारी वाली एक्टिविटी करने की बात है। सही में मेरी आवश्यकता क्या है, जितनी है लिख दो। घर में 2 गाड़ी चाहिए, लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। आवश्यकता की बात कर रहे हैं हम, क्योंकि ज्यादा जब कह रहे हैं ना, तो वो आपको ये एक्सेप्ट नहीं होगा कि यार हैंडल कैसे करेंगे। अब फिर प्रॉब्लम ये है, जो उनको साफ करने के लिए या घर में बड़े बड़े घर मान लो 20 लिख दिए, तो उनमें जो संभालने वाले हैं, अब मैं उनके लिए हो गया।
क्योंकि फ्री में उनको सैलरी दे नहीं सकता। तो उनको काम ढूंढना मेरे लिए नया काम हो गया कि क्या काम दे इनको, फ्री में बैठे बैठे सैलरी दे नहीं सकते। तो शुद्ध रूप से आवश्यकताओं की सूची बनाएं।